स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में मैंने दूबी जी के साथ मिलकर बात की पुष्कर मेहता से। ही इज़ इनटू कंटेंट राइटिंग, ही इज़ इनटू मीम मार्केटिंग। हमने बात की मीम मार्केटिंग की, हमने बात की कि ओलंपिक्स के अराउंड मार्केटिंग कैसी हुई, हमने बात की कि पैसा कैसे सबको प्यारा होता है, हमने बात की कि कैसे जो दोस्त है हमारे, लाइक उनको हम आउट ग्रो कर देते हैं एज वी ग्रो। और साथ में बीच में कुत्ता भी आ गया था, तो डॉग लवर्स के लिए वो भी है। टाइम से मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। So this is going to be the podcast. But before the podcast start, I have some announcements. मुझे कुछ क्या बोलते हैं घोषणाएं करनी है। घोषणा क्या है? घोषणा यह है कि माइक आ चुका है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बट स्पेशल थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने मेरे को एक्सपी के थ्रू सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू ये माइक आ पाया है। ठीक है। जो मेरा एक्सपी के पास, एक्सपी के थ्रू मेरे पास जो पैसे आए, उसकी वजह से माइक आ पाया। सो स्पेशल थैंक्स टू यू। सेकेंड थिंग, दुबे जी हमारे परमानेंट को होस्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दुबे जी का रिसर्च अच्छा है, प्लस में जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो ज़्यादा लाइक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लाइक पॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा चेंज हो गया दुबे जी के आने के बाद, एंड आई एम लाइकिंग इट। और मैं नहीं चाहता कि तुम और मैं स्टार्टअप और मार्केटिंग के बारे में सुनते रहे। तो दुबे जी और मैं मिलके नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम एनिमे डिस्कस करेंगे, हम उसके फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, हम मूवीज़ डिस्कस करेंगे, हम कुछ नए टॉपिक्स आउट ऑफ द बॉक्स ला के भी डिस्कस करेंगे। सो दिस विल ब्रिंग अ न्यू एक्सपीरियंस टू दिस पॉडकास्ट, एंड we really enjoyed that conversation, and I hope you will too. यो, अच्छा, एक तो इंट्रो दे दीजिए। सबसे पहले आप इंट्रो दे दीजिए अपने आप को, जो करते सब बता दीजिए। ठीक। माय नेम इज़ पुष्कर मेहता और मैं पिछले 4 सालों से कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग की फील्ड में हूँ। आई स्टार्टेड विद माय ओन ब्लॉग। मैं एक्चुअली एक दिन रैंडमली यार फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज की ना छुट्टियाँ हुई थी, जो समर हॉलीडेज होते हैं। तो बस ऐसे ही बैठा था और सोच रहा था कि यार लेट्स डू समथिंग ऑनलाइन जिससे ना थोड़ी सी पॉकेट मनी वगैरह बना पाऊँ मैं। तो वहाँ से मैंने गूगल पे सर्च किया कि विच आर दोज थिंग्स, है ना, जिससे मैं पॉकेट मनी वगैरह कमा सकता हूँ। तो आई गॉट टू नो अबाउट अ लिस्ट ऑफ 30 डिफरेंट थिंग्स, और उसमें से ना बाकी सारे के बारे में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत पता था कि हाँ इससे ये होता है, इसमें ये करना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है। बट उसमें ना एक ब्लॉगिंग थी जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं था मुझे कि ब्लॉगिंग क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग में उन्होंने कहा कि आपको ब्लॉग्स लिखने होते हैं, फिर उसके बाद आपके ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद वहां से पैसे बनने स्टार्ट होंगे। तो मैंने 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 मुझे लगा कि यार ये काफी ना सिंपल सा प्रोसेस लग रहा है, लिखना ही तो है। वही लिखना ही तो है। उस टाइम तो लग रहा अभी होता है, अभी उस टाइम तो लग रहा उस होता है, हाँ टाइम कितना प्यारा है। देखो, उस टाइम मैं अपने काम को, जो काम अभी कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग, उसको मैं ऐसे कहता था, लिखना नहीं तो ही तो है। अभी आज या फिर कल या फिर अभी कोई भी ऐसा क्लाइंट मुझे मिलके बोले ना कि लिखना ही तो है, मैं उसको तो उस टाइम पे ये थॉट प्रोसेस था कि यार लिखना ही तो है, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो 3-4 घंटे लगाए, उसके बारे में पढ़ा कि यार क्या होता है। थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में भी पढ़ लिया था। कोई ब्लॉग वगैरह, नील पटेल का ब्लॉग पढ़ा था, वहां से नील मुझे पटेल तो देवता है भाई। अरे हाँ। तो वहां से मुझे पता चला कि एसईओ भी एक चीज़ है, एसईओ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो वहां से थोड़ा सा एसईओ के बारे में पढ़ा, 3-4 घंटे लगाए, और उसके बाद मैंने अपना खुद का एक ब्लॉग बनाया भी। वो था पहले उस सबसे पहले मैंने बनाया था ब्लॉग स्पॉट पे। हम्म। तो ब्लॉग स्पॉट पे बनाया, वहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग एक आधे घंटे में बना के पोस्ट भी कर दिया। उसमें इतने ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह थे ना, मतलब पूछो मत। उस टाइम मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि ग्रामरली भी एक चीज़ होती है। तो मैंने पोस्ट वगैरह कर दिया। अगले दिन देखा, मॉर्निंग को देखा, तो वहाँ उस ब्लॉग पे ना यूएस से ट्रैफिक आई हुई थी थोड़ी सी। ईयर कब बताओ, कब किया ये? कब किया? ये आई गेस 2017 या 18। आफ्टर जियो, ठीक ओके। है। आफ्टर हाँ जी, जियो बिफोर जियो देखना बहुत ज़रूरी होता है इन सब में। अरे हाँ। हाँ, ये 2017 या 18 की बात थी। तो तब की बात है। तो उसमें देखा कि यार यूएस से बंदे आके मेरा ब्लॉग पढ़ रहे हैं। मतलब थे, एक दो ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट एक दो थे। और
बट फिर भी मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ होगी, बाहर वाले बंदे मेरा ब्लॉग पढ़ रहे हैं और उन्होंने कोई गलत कमेंट भी नहीं किया कि तूने गलत लिखा है। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ से थोड़ी सी काफ़ी टाइम लगा यार मुझे एक्चुअली पता लगने में कि कंटेंट राइटिंग करके आई कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और मतलब कंटेंट राइटिंग भी एक वर्क है। पहले मेरा यही थॉट था कि जितने भी कंटेंट राइटर्स या जो भी ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे रोज अपने ब्लॉग्स डालते हैं और गूगल एडसेंस का अप्रूवल आता है, गूगल एडसेंस से जो पैसे आते हैं दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। बट मुझे उस चीज के बारे में काफी देर के बाद पता चला कि आई कैन इवन गेट क्लाइंट्स विद हुम आई कैन वर्क। मुझे आप मान सकते हो कि मुझे 5 से 6 महीने लगे होंगे इस चीज को फिगर आउट करने में, क्योंकि द थिंग वाज कि पहली बात तो कोई किसी ने भी ऐसा काम किया नहीं था मेरे 2000 से घर में या 2017 में उतने रिलायबल रिसोर्सेज थे नहीं है ना। कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। हाँ, अरे रिलायबल सोर्सेज ऑन इंटरनेट तो छोड़ो, मेरे घर में भी मतलब जो जो मेरे कजन्स हैं या कोई भी बहुत सारे लोग हैं पूरे जो देश ने नहीं किया था जियो से पहले तो उस कंटेंट टाइम राइटिंग। उस टाइम पे ना बहुत सारे मेरे कजन्स थे जो मार्केटिंग एजेंसीज के लिए वर्क किया करते थे, और उन्होंने भी मुझे कभी एज एन बताया नहीं कि कंटेंट राइटिंग से आप क्लाइंट्स फिगर आउट कर सकते हो और ये सब चीज़ें। बट पता नहीं, फिर शायद मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ देखा होगा, किसी की पोस्ट देखी होगी, या फिर मैंने यूट्यूब पर किसी की पोस्ट वगैरह देखी होगी, वहां से आई फिगर्ड आउट कि हाँ यार आई कैन फाइंड क्लाइंट्स अराउंड द कंटेंट राइटिंग वर्क। तो वहाँ से आई स्टार्टेड माई जर्नी। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2017 या 18 के बीच में वो हॉलीडेज हुएंगे, उसके बाद 6 महीने लगा लो, 6 महीने के बाद मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग विद कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स। और अभी साल हो गया मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन एजेंसी स्टार्ट की है, जहाँ पे हम कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और मीम मार्केटिंग वाली सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ओके, ये एक कंपनी है और उसके अराउंड उसके अंडर सारे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये एक कंपनी है। एक्चुअली हाँ जी। फिर इंट्रो तो हमने आपका ले लिया, मतलब बेसिकली आप मी मार्केटिंग कर और क्या कर रहे हैं? मी मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग मीम मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एक अपना टी लाइक शर्ट ब्रांड है। यस। हम्म पहले ये सब साइड में करते हैं, मेरे को एक बात बताओ। हाँ जी। मैंने आपका एक लिंक्डइन पोस्ट देखा था, उसमें था हम्म। अगर पेरेंट्स को हम्म। बिल्कुल मतलब पेरेंट्स नहीं, अगर तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट काम करके भी पेरेंट्स से गाली खानी है तो पंजाब आ जाओ। पहले मुझे वो समझाओ। वो ये यार हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ यही होता है। लाइक यार पता क्या है, हम्म, देखो एक मान लो मैंने यार ये वाला कान पकड़ना है अभी, या तो ये ऐसे पकड़ सकता हूँ, ये मेरा तरीका है, मैं सीधा ऐसे ही पकड़ सकता हूँ, बट मेरे घर वाले कह रहे हैं कि ऐसे पकड़, मैंने ऐसे कर दिया। पकड़ना तो कान ही है, मतलब कंप्लीट तो काम ही करना है। रोज सुनता हूँ मैं ये वे रेफरेंस। वे जो भी वे जो भी हो वे जो भी हो, हालांकि हाँ, सही वेज ही यूज किया है, कभी गलत वे नहीं यूज किया। बट हाँ, वे कोई भी हो, बट वो चाहते हैं कि जो वे हम बता रहे हैं उसी वे में करो। और एट द एंड भले ही जिस वे में भी मैं काम कर रहा हूँ वो चीज़ सक्सेस हो रही है, वो चीज़ सही जा रही है, बट स्टिल फिर उसके बाद फिर सुनना पड़ता है कि जो हमने कहा था वैसे क्यों नहीं किया। ये तो ये दैट वाज ये चीज नॉर्मल में भी होती है, करियर में भी होती है। नॉर्मल में तो ऐसे कुछ कुछ काम कर लो भाई घर वालों का, उन्हें एक आध गलती निकाल के सुनानी है। और एग्जैक्टली। हरियाणा में भी यही होता है भाई, मतलब भाई कितना परफेक्ट काम करके सभी दो तो जगह मैं होता है घर वाले यार। सुना के देते वो हैं। पोस्ट के बाद मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ। सब जगह होता है ये तो। अरे हाँ। सब जगह होता है, पंजाब की बात नहीं है, मेरे घर पे भी होता है ये। हाँ, मैंने इसलिए बोला कि ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और उसके बाद और तुम करियर में भी ये होता है, लाइक आप ये मार्केटिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आता तो वो बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, हाँ, ये वो मार्केटिंग नहीं है जो हम करते हैं। सही। हाँ, उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या हुआ कि आई स्टार्टेड विद दिस कंटेंट राइटिंग वर्क, कंटेंट मार्केटिंग और मीम मार्केटिंग, ये सब स्टार्ट कर दिया। तो उनके लिए मैं क्या करता था, उनके लिए मैं सुबह 7 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाता था और बस लैपटॉप में देखता रहता था शाम के 7 या 8 बजे तक। दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर देम। बट फिर क्या हुआ, फिर इनिशियली बहुत सारे यार चीज़ें फेस करनी पड़ी। लाइक इनिशियली जब मैंने ना freelancer.com से स्टार्ट किया था हम्म। कंटेंट राइटिंग की लीड्स जनरेट करना। तो उस वेबसाइट पे ना मुझे मिले
4 क्लाइंट्स लगातार इन अ रो, जिन्होंने मेरे से हफ्ता काम कराया, फिर उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी पेमेंट्स वगैरह नहीं दी। ओ पहला भाई। क्लाइंट के साथ हाँ, पहले क्लाइंट के साथ सेम हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब इनिशियली स्टार्ट किया है, चलो कोई बात नहीं, नो वरीज अराउंड दैट। सेकंड क्लाइंट के साथ सेम हुआ, थर्ड क्लाइंट के साथ सेम हुआ, फोर्थ क्लाइंट के साथ सेम हुआ। तो ये सारी चीज़ें होने लग पड़ी। और जैसे आप कह रहे हो कि उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, उस टाइम पे जिस तरह अभी हर कोई कंटेंट राइटर बन रहा है, हर कोई हर कोई ये इंस्टा हर कोई इंस्टाग्राम पे आके बोल रहा है कि ये करो वो करो वगैरह वगैरह वगैरह। तब ये सब नहीं था, तब ये सब बिल्कुल नहीं था। ये जो अभी जो हर कोई कंटेंट राइटर बन रहा है, ये तो 6 महीने से स्टार्ट हुआ होगा ये सारा काम तो। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी कि हम एडवांस में भी पेमेंट उठा सकते हैं सामने क्लाइंट से। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन वी आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि मैं एडवांस में पेमेंट्स उठा सकता हूँ, क्योंकि पहली बात तो क्लाइंट्स वैसे मिले जिन्होंने माइंडसेट ऐसा बना दिया कि नहीं, फ्रीलांसर्स तो ऐसे काम करते ही नहीं है, पता ही नहीं था। हम्म। तो वो सारे 4 क्लाइंट्स ऐसे बने। बट उन 4 क्लाइंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ों के अराउंड वर्क किया। मतलब एक क्लाइंट मेरा ऑटोमोबाइल में था, काम वगैरह उनका, मतलब काम सबका अप्रूव हो रहा था, जो भी मैं भेज रहा था और वो क्लाइंट्स को भेज रहे थे, वो सारी चीज़ें अप्रूव हो रही थी। बट बस वे ये था कि पैसे नहीं दिए। उनकी थोड़ी नीयत खराब थी। अब क्या करते हो, लाइक अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऐड करते हो? कुछ अब कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में यार, अरे हाँ, तब तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं हम, एक प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अभी तो हम एडवांस पेमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें करते हैं यार। मतलब कई कई क्लाइंट्स आके कहते हैं कि नहीं अभी हम 50% पे कर देते हैं, बट हम उनके साथ भी नहीं वर्क करते, हमें 100% बट एडवांस पेमेंट चाहिए। मुझे मुझे ये डाउट है कि क्लाइंट्स आपको ट्रस्ट क्यों करेंगे? बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं करे क्लाइंट्स को, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो काम करा के पैसे नहीं देंगे। तो उनका भी हाँ, डाउट हो सकता है ना कि आपने काम अपने पैसे दे दिए फिर काम नहीं कराएंगे, तो फिर क्या होगा अरे काम? यार सी, हम पर्सनल ब्रांड पे क्यों वर्क करते हैं? हम अपने, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहा हूँ यार, इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद जो लिंक्डइन पे मेरा कंपनी का पेज है वो सारी चीज़ों पे हम्म, पोस्ट बना रहा हूँ। वो सब हम क्यों कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ही कर रहे हैं ना। तो हम्म, मोस्ट ऑफ द लीड्स जो मुझे आती, पहली बात तो ये चीज़ ना वहाँ पे खत्म हो जाती है जब हमारे पास इनबाउंड लीड्स आ जाती, इनबाउंड हम्म, लीड्स आती हैं, ठीक है। हम्म, मुझे 2 तरह से लीड्स आती हैं। मैं लोगों को बताओ, आउटबाउंड पे वेट वेट, लोगों को आउटबाउंड पे अभी आउटबाउंड स्ट्रैटेजीज पे अभी वर्क कर रहा हूँ, वो चीज़ पे स्टार्ट नहीं किया। मुझे 2 तरह से लीड्स आती हैं, पहली तो इनबाउंड लीड्स, दूसरी रेफरल से। और ये दोनों जब लीड्स दोनों वे से, किसी भी वे में से लीड्स जब आती हैं ना, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी बिल्ड होता ही है। इनबाउंड एक बंदा तभी मुझे मैसेज करेगा, उसने मेरा कंटेंट देखा होगा, वो काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहा होगा। तो हम्म। वो ट्रस्ट वाला फैक्टर ना वहां पे फिल आउट हो जाता है। फिर एक सिर्फ एक ये बात भी हो जाती है ना कि ओके। एक तो इनबाउंड लीड होती क्या है? इनबाउंड लीड लोगों को बता दूं, इनबाउंड लीड ये होती है कि लाइक क्लाइंट तुमसे सामने से आके वो बोल रहा है कि हमें या सर्विसेज दो। ठीक है, या दूसरी चीज़ ये, अगर तुम इफ़ यू आर आप पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, अगर तुम बाहर हो, तो अगर मान ले अगर पुष्कर ने काम नहीं करके दिया, तो मैं जाके बोल सकता हूँ कि ये बंदा काम नहीं करता, और पर्सनल एग्जैक्टली। ब्रांड उसी टाइम पूरी तरह से वो हो जाएगी। और ओके ओके, हाँ, मेक सेंस मेक सेंस। और आउटबाउंड मतलब जब मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ डीएम करके, दैट इज हम्म। आउटबाउंड, राइट? दैट इज आउट, दैट इज ठीक आउट। है। या गॉट इट। तो अब चलते हैं मीम मार्केटिंग पे, जो मेरे को मेन काम है। मेरे को मीम मार्केटिंग समझनी है, और आपने अपने कोर्स ओके। में बेसिकली 4 क्वेश्चंस का जवाब दिया था, और मेरे को उन्हीं का जवाब चाहिए प्रिसाइज वे में। हाँ हाँ पहला था व्हाट इज मीम मार्केटिंग, है क्या भाई? हाँ हाँ। क्योंकि मैंने अब सुना है, मैंने अब जाके सुना है। ठीक है, मैं पहले भी सुन रहा था मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये वो ये। मीम मार्केटिंग मैंने सुना है 1 महीने पहले। है क्या भाई? सी यार, एक चीज आपने नोटिस की होगी, हम ना मार्केटिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐड कर देते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव्स बना देते हैं, बट स्टिल कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना हम तब भी इतना सारा काम कर कर भी अपने क्लाइंट की या अपने कस्टमर्स की ना अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाते। हम्म। और एक वायरलिटी फैक्टर, और जब जब हम अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाएंगे, जब हम रिलेट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ, या
अपने ब्रांड को उनकी लाइफ के साथ, तो वो वायरलिटी फैक्टर भी नहीं आएगा। तो मीम से क्या होगा, मीम से पहली बात तो वो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। लाइक अभी मान लो, अभी आपने मुझे कुछ कहा करने के लिए कि पुष्कर यू हैव टू डू समथिंग, और आई डायरेक्टली मैं सिंपली बोल दूंगा कि हाँ यार हो जाएगा, हाँ तुषार हो जाएगा, हो जाएगा। या फिर अगर मैं उसको एक मीम मार्केटिंग वाले फैक्टर में बोलूं, जो किसी वेब सीरीज का एक डायलॉग उठा के उस वे में बोलूं ना, तो आपको याद भी रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा कि पुष्कर को मैंने उस टाइम ना ये काम बोला था, और उसने एक ह्यूमरस वे में और एक फनी वे में वो वाली वेब सीरीज का डायलॉग उस टाइम पे यूज किया था। तो दैट इज व्हाई वी यूज मीम्स इन द मार्केटिंग टैक्टिक्स, दैट इज व्हाई वी यूज। पहली बात तो रिलेटेबिलिटी बनती है, दूसरी बात वो ज्यादा देर तक याद रहती है हमें, वो जो ह्यूमरस कंटेंट है ना वो ज्यादा देर तक याद रहता है। और तीसरी बात, जब भी हम एक सुपर क्रिएटिव मीम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होती है। तो दीज आर द थ्री थिंग्स बिकॉज ऑफ विच वी आर यूजिंग मीम मार्केटिंग इन द सेंस कि मीम्स को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेट कर देना। अभी वो मीम्स किसी भी वे में हो सकती है। मीम्स आजकल आप देख रहे होगे, आजकल मीम्स का वे थोड़ा सा बदल गया है, मीम्स का टाइप बदल गया, वी कैन से। वो टाइप, पहले हम क्या करते थे, पहले हम एक सिचुएशन लेते थे, नीचे एक किसी भी वेब सीरीज का डायलॉग टेम्पलेट। वगैरह या हाँ हाँ। वो सब चीजें बना देते थे, और उसको हम एक मीम की फॉर्म में पोस्ट कर देते थे। बट अभी चीजें बदल गई हैं। अभी वी आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द वन लाइनर्स, जो बहुत ज्यादा ह्यूमरस हैं, जो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट हैं। तो इन दिस वे मीम मार्केटिंग इज आल्सो चेंजिंग, बट बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है कि मीम्स को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ऐड करना, इंटीग्रेट करना, सो दैट वी आर एबल टू फिगर वर्क ऑन दीज फैक्टर्स। फर्स्ट इज द रिलेटेबिलिटी, और अट्रैक्ट कर रहे हैं हम, Attention. कन्वर्ट हो रहे हैं। these are the factors because of which we are working on meme marketing. अभी I have worked with a lot of brands जिन्होंने हमसे मीम मार्केटिंग का काम करवाया है, हमारी कंपनी से मीम मार्केटिंग का काम करवाया है। बट एक ब्रांड है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा उनके साथ काम करना, क्योंकि उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के करके, उनके वर्किंग वे में बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे कि जैसे हम यार मैं कोई कॉलेज टाइप। नॉर्मल मीम नहीं, मैं कोई नॉर्मल मीम क्रिएट कर रहा हूँ, और क्या होगा कि उसमें मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, उसमें मैं कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ, कोई भी वेब सीरीज का सीन यूज कर सकता हूँ, कोई भी मैं कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर वेब सीरीज से। उनके केस में ये सब नेग्लेक्टेड था, तो उन्हें ये सब चाहिए ही नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और जब हम एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए मीम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, मान लो तुषार एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा, उसको बिलियंस और मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो एट दैट टाइम यू कांट यूज अ पर्सन्स और या फिर एक करेक्टर का नाम, या फिर एक करेक्टर का फेस, या फिर एक वेब सीरीज का सीन टू क्रिएट योर ब्रांड वैल्यू। यू कांट यूज दैट, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर वो एक ना पेड प्रमोशन टाइप लग जाता है कि इस करेक्टर ने तुषार के साथ एक पेड प्रमोशन की होगी, जिसकी वजह से अगर तुषार ने उसको अपनी मीम्स की फॉर्म में यूज किया। जैसे अगर मेरे अराउंड जितने भी मीम्स बन रहे हैं वो सारे मिर्ज़ापुर के टेम्पलेट्स यूज़ करके बन रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि मैं उनकी एंडोर्समेंट कर रहा हूँ, वो मेरे को कहीं से हाँ पैसे आ रहे हैं। हाँ, तो वो चीज लगेगी। और यार किन के लिए काम कर रहा हूँ मैं, कोटक बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। और कोटक बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, और मतलब वो अभी क्या, पहले उन्होंने कौन सा कैंपेन वगैरह स्टार्ट किया था, आई गेस रणवीर सिंह के साथ, रणवीर सिंह वाला, है ना। हाँ। उसके बाद हाँ। उन्होंने ऐसा कोई कैंपेन नहीं किया अभी तक, है ना। तो मतलब जब भी हम रणवीर सिंह को देखते थे, तो वो कोटक वाली याद आ जाती थी कि हाँ यार कोटक और इसका लिंक है। तो वो ये चीज नहीं चाहते, वो ये चीज नहीं चाहते कि मान लो मैं वो अक्षय कुमार वाला कोई भी मीम टेम्पलेट ऐड कर लूं, और फिर बाद में वो कहेंगे कि अक्षय कुमार को देखेंगे तो ये चीज, है ना।
तो वो चीज़ नहीं चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और उसके अराउंड हमने ना लाइक लिटरली जो कहते हैं ना कि हर चीज़ क्रिएटिविटी से बनाना, एक कैरेक्टर भी क्रिएटिविटी से बनाना, फिर उसके बाद एक लाइन जो कैरेक्टर को देनी है हमें वो भी क्रिएटिविटी से बनाना, फिर उसके बाद किस एक सिचुएशन क्रिएट करना, तो वो सारी चीज़ें में बहुत क्रिएटिविटी लगी थी। मेरे को लाइक 2 हम क्वेश्चन है यहाँ से। डायरेक्टली हाँ आपसे 2 क्वेश्चन है। वाज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग दैट रूल्स? इट इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। अभी आप देख रहे हो जैसे वो नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था, तो क्या हुआ ना यार, सभी लेवरेज ब्रांड्स ने किया। नीरज चोपड़ा की म्यूट कर यार पिक्चर नितेश। लगा ली। नीरज चोपड़ा की पिक्चर लगा ली अपनी पोस्ट में। हालांकि वो करना कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे उस बंदे को, या फिर पता नहीं उनका कोई और टैक्टिक भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ने नीरज चोपड़ा की पिक्चर इसलिए यूज की क्योंकि वो काफी ट्रेंडिंग में चला गया था। अगर नीरज चोपड़ा वाली बात, वो गोल्ड मेडल जीतने वाली बात ट्रेंडिंग में नहीं जाती ना, तो आई आई कैन डेफिनेटली से कि किसी कोई भी इस पे कुछ नहीं ब्रांड करने ने, वाला था। हाँ किसी भी ब्रांड ने वो चीज यूज ही नहीं करनी थी। मैंने भी वो यूज़ की थी। चीज, अरे यूज बहुत सारे ब्रांड्स ने की थी, मुझे पता है। बट हमारे मैं भी एक कंपनी के साथ काम कर रहा नाम हूँ मतलब और नाम उन्होंने लेने भी, की ज़रूरत नहीं है। नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी एक गलत वे में यूज किया था उस चीज को कि यार देखो, अगर तो आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो अपनी पोस्ट के थ्रू एक बंदे को, तो सिर्फ और सिर्फ और वो कॉन्ग्रेचुलेशन तक ही रखो। हुँ। उसमें अपने ब्रांड का नाम, अपने ब्रांड की हेडलाइन, अपने ब्रांड के साथ रिलेट करना उस बंदे को, वो सब छोड़ दो। वो सब चीजें लॉ के अगेंस्ट हैं, वो वेट सब वेट चीजें। वेट 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 लॉ के अगेंस्ट तो ठीक है, बट हैव यू सीन अमूल एड्स? लाइक अमूल तो पूरी तरह से वही कर रहा होता है ना, एंड स्टिल इट क्या वर्क्स। लाइक हाउ? क्या अमूल जो भी बनाता है ऐड वगैरह। अमूल एड्स तो हमेशा। पहली बात वो अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है। ओके। अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, और अगर अमूल एंडोर्स कर रहा है तो उससे सामने वाले बंदे को फायदा होगा, ना कि हम्म। तुम्हें फायदा होगा। तो ना छोटे कि ब्रांड्स अमूल के साथ ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, तुम्हें ये ये, स्नीक इन नहीं हाँ करना, स्नीक इन नहीं करना, तुम्हें हाँ प्रॉपरली कॉन्ग्रेचुलेट करना है। बट एक बड़ा एग्जैक्टली ब्रांड ये काम कर सकता है क्योंकि बंदे को फायदा होगा एक्चुअली। फायदा होगा यार, और सामने वाले बंदे को कोई इशू नहीं होगा उस चीज के अराउंड। हालांकि ये भी हो सकता है कि अमूल ने, क्या पता, नीरज चोपड़ा, अगर नीरज चोपड़ा को इंटीग्रेट, मुझे नहीं पता उन्होंने इंटीग्रेट किया अपनी एड में कि नहीं, बट मान लो उन्होंने इंटीग्रेट किया, तो क्या पता उन्होंने परमिशन मांगी हो। ये एक हम्म। परमिशन मांगने वाली जो चीज होती है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई छोटा ब्रांड भी है, वो अगर नीरज चोपड़ा से या उनके जो भी उन्हें हैंडल कर रहे हैं उनके साथ, उनसे परमिशन मांग ले कि वी वांट टू यूज इट, है ना। अगर आप परमिशन देते हो तो वील यूज इट, अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो वील नॉट यूज इट। इतनी सी बात अगर वो क्लियर कर लेना और उसके बाद वो यूज कर लें, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट बिना बात से वो चीज यूज करनी, बिना रीजन से उनका नाम यूज करना क्योंकि वो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, और फिर उसको अपने ब्रांड के हेडलाइन के साथ या टैगलाइन के साथ या अपने नाम के साथ जोड़ना कि मान लो जैसे वो जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और जैसे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो की और गोल्ड जीता है ना, उन्होंने उसी चीज को उसके साथ रिलेट किया कि अगर आप हमारे साथ वर्क करोगे तो हम भी आपको ऐसे ही विल टेक योर ब्रांड टू न्यू हाइट्स एंड ऑल। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग, दैट इज व्हाट दे शुड नॉट डू। बट ये तो मतलब ये मॉरल वाली बात होगी ना, मतलब ये एक्चुअली में रॉन्ग तो है नहीं, बट लाइक ये ब्रांड की बात है। लाइक आपको नहीं करना है, किसी और को करना है तो वो कर सकता है, आप नहीं कैसे? करोगे। समझा नहीं मैं, सॉरी। मतलब बेसिकली ये तो मॉरल वाली बात है ना कि इट्स ऑल अबाउट मनी, राइट? दे आर डूइंग इट फॉर प्रमोटिंग देयर ब्रांड इन डूइंग सम रॉन्ग, तो हमें लगता है रॉन्ग है। मॉरल्स की बात सही है, मॉरल्स की बात है। बट यार देखो, अभी कुछ ओलंपियंस या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे हैं जिनका नाम ये ब्रांड्स, ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स या कोई किसी भी तरह के ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंसर्स कुछ नहीं बोल रहे उस चीज के अराउंड, कुछ नहीं बोल रहे। बट ये एक ओलंपियन ने ही बोला था इस चीज के अराउंड, पहले पीछे न्यूज वगैरह आई होगी इस चीज के अराउंड। तो अभी अगर एक ओलंपियन को या फिर एक किसी भी सेलिब्रिटी को इशू आ रहा है कि यार व्हाई आर दे यूजिंग माय नेम, जबकि
कोई भी पेड प्रमोशन नहीं हुई, जबकि उन्होंने मेरे से एक बार परमिशन भी नहीं मांगी, एक बार उन्होंने मुझे अप्रोच भी नहीं किया कि चलो एटलीस्ट एक बार अप्रोच कर लेते हैं। this should be something Neeraj Chopra should get paid for. या यस 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 या तो ठीक है, बस makes sense. वो चीज है, दैट्स इट, और कोई ठीक नहीं। है. मे- अच्छा, मेरे मुझे को ये जानना है, मेरे को एक क्वेश्चन है. यू आर डूइंग ब्लॉगिंग, यू आर डूइंग कंटेंट राइटिंग, यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग. ये मीम मार्केटिंग कहाँ से आ गई? मतलब आपने यार कब देखा कि मीम मार्केटिंग का ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मीम हाँ, मार्केटिंग की ये स्टोरी थी कि एक ना मेरा क्लाइंट था, वो मुझे पेमेंट्स वगैरह के अराउंड ना काफ़ी इश्यूज आ रहे थे कि वो पेमेंट्स वगैरह अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर रहा था, या फिर टाइम टाइम टू टाइम नहीं क्लियर कर रहा था, और भी बहुत सारे इश्यूज थे वैसे तो, बट मेन इशू यही था। और वो क्लाइंट था एक बड़ी कंपनी का सीईओ। तो जब आप एक छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हो, मैं तब बहुत छोटे लेवल पे वर्क कर रहा था, अभी तो चलो मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार मेरी खुद की एजेंसी है तो मैं उस वे में वर्क कर रहा हूँ, बट तब मैं एक सिंगल फ्रीलांसर ऐसे वर्क कर रहा था। तो तब क्या हुआ, तब वो चीज़ यार, मतलब जब एक बड़े सीईओ से बात करनी होती है और डायरेक्टली उसको कुछ कहना होता है ना, यू कांट से, मतलब एक थोड़ा सा फियर फैक्टर होता हायरार्की. है ना, एक थोड़ा सा फियर फैक्टर होता है कि यार वो एक बड़ा सीईओ है, और अगर मैं उसको ऐसे बोलूंगा तो कहीं वो मेरे से जो लीड चल रही है वो लीड ना ले ले, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो ये थॉट था मेरे माइंड में, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, मुझे किसी ना किसी वे में पुट आउट करनी थी। जैसे अभी आप लिंक्डइन पे देखोगे तो लिंक्डइन पे लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते हैं, यस, लिंक्डइन पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मैं उस तरह का बंदा आपने नहीं हूँ मीम कि बना यार, दिया, और मैंने मीम आपने मीम बना बना दिया. अरे यार, वेट मतलब ये जो वेट. रेडिट पे लगे रहते हैं, रेडिट पे लोग चिल्लाते रहते हैं, जो मेरे को अब तक सच नहीं लगती थी कि जितने भी मीम्स बनते हैं वो आउट ऑफ ट्रॉमा बनते हैं, वो बात सच है. हाँ, क्यों यार, झूठ कैसे हो सकते हैं यार। मैंने जो अपने, मेरे जो वन लाइनर्स होते हैं या फिर मेरे जो मीम्स होते हैं, जितने भी आज तक आपने देखे हैं, हम्म. वो सभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बने हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बस बनाना था तो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हाँ, जब ब्रांड के साथ वर्क कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, तब तो हम बिल्कुल सोचते हैं कि हाँ, एक आइडिया पुट आउट करते हैं कि हाँ इस वे में हम काम करते हैं वगैरह वगैरह। बट जब मैं अपने लिए मीम्स बना रहा हूँ, या फिर जो मीम्स आप मेरे एंड से देख रहे हो ना, उस टाइम पे हम बहुत सोचते हैं। मतलब हम्म. उस टाइम पे ना मेरे मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हुआ है थ्रू द जर्नी ऑफ दिस फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मैं उस चीज के अराउंड चीजें बनाता हूँ। ट्रॉ मैं मेरा ट्रॉमा मीम से मेरा निकाल रहे हो, है। ट्रॉमा मीम से निकाल रहे हो. ट्रॉमा से मीम निकल रहा है भाई. नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे थे सर, ट्रॉमा से मीम निकला. वही तो बोल रहा हूँ, ट्रॉमा से मीम निकाल रहे हो. नो, सो व्हाट अरे एग्जैक्टली यार, हैपेंड? आपने यार मीम कोई बनाया, कोई उसको पर्सनल सब्जेक्ट एक्सपीरियंस आ गया. हुआ और उसके बाद आपको हाँ. कंटेंट आइडिया आ रहा है, और क्या चाहिए ओहो, यार। ओहो, ये मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रात के 1 बजे. रहा हूँ. अरे हाँ. हाँ, हाँ, हाँ। तो हुआ एग्जैक्टली हुआ क्या? लाइक आपने मीम बनाया आपके एक प्रॉब्लम के ऊपर और उसको ज्यादा लाइक्स आ गए. लाइक क्या मोमेंट है कि आपको लगा कि अरे उसको ये भी कुछ कर हाँ, सकता उसको यार पहली उसको मैंने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, है. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इस पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मैं पोस्ट भी नहीं करने वाला था, क्योंकि मीम मार्केटिंग के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि मीम मार्केटिंग भी एक चीज़ है उस टाइम पे जब मैंने पोस्ट किया। तब मतलब हाँ, ट्रेंडिंग में थोड़ी सी थी, लोग मीम्स बना रहे थे, मीम्स वगैरह पोस्ट कर रहे थे, बट मैंने पोस्ट कर दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, और तब मिर्ज़ापुर 2 लॉन्च हुई थी, जब की बात कर रहा हूँ मैं। तो वह उसी मिर्ज़ापुर 2 ही देखी थी, उसमें से ही कोई सीन वगैरह था, उसके अराउंड ही मीम क्रिएट किया था। तो वो चीज़ थी, तो वो मैंने पोस्ट कर दी। बहुत सारे लोगों ने रिलेट की। पहली बात तो मतलब उस वो एक पर्टिकुलर पोस्ट थी जिसकी वजह से मेरी इंस्टाग्राम की, मेरी लिंक्डइन की, और जहां जहां भी हूँ वहां की रीच बढ़ी थी। मतलब वो पोस्ट एक पहली शुरू पोस्ट थी मजबूरी में जिसपे, किए थे, अब मजा आ रहा हाँ अब मजा आ रहा है। तो बस वो बात थी, वहां से स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया कि यार मतलब काफी रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। और एक फैक्टर था कि
तब क्या, जब की बात कर रहा हूँ, तब मीम्स क्या कर रहे थे, तब वो गाली वगैरह ऐड कर देते थे अपने मीम्स में, तब वो गलत तरह का कंटेंट है ना, एक्सप्लिसिट कंटेंट ऐड कर देते थे अपने मीम्स में, और उसकी वजह से वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते थे अपने कंटेंट के थ्रू। तो इस तरह के लोग बहुत थे उस टाइम पे, तो उस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। और मेरा यूएसपी क्या था, मैं ये सब बिल्कुल नहीं ऐड कर रहा था, मैं ये सारी चीजें नहीं ऐड करता था मैं। तो बेसिकली आपके मीम्स क्लीन थे, मतलब एक हाँ जनरल भाषा में क्लीन मीम्स हाँ बनाते थे। हाँ, तो वो सारे मीम्स क्रिएट करता था, और मतलब वो एक यूएसपी था कि उनको पहली बात तो बहुत रिलेटेबल लगा, और दूसरी बात ये कि मतलब एक क्लीन मीम उनको देखने को मिल रहा है जो वो अपनी खुद की स्टोरीज पे शेयर कर सकते थे। तो दिस वाज द थिंग, तो वहां से वो ये चीज उठी। क्लोज फ्रेंड लिस्ट बनानी पड़ती है ऐसे वाले मीम्स के लिए, हाँ 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 वो हाँ ना हाँ बनानी पड़े। हाँ, बस वो नहीं बनानी पड़ी उन्हें तो, और वो वहां से स्टार्ट हुआ, तो और फिर अब आप यहाँ से मीम एक्चुअली, शेयरेबल यहाँ से एक जो शेयरेबल चीज़ रह गई बीच में बोलने वाली, कि लाइक अगर अगर सीईओ को उस टाइम पे कुछ बोल भी देते तो प्रॉब्लम ये थी कि उसी टाइम पे मार्केट बंद हो जाता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें फिर हाँ कुछ कोई और काम नहीं देता, क्योंकि वो सीईओ बोल हम्म सकता, क्योंकि सीईओ का इम्पैक्ट ज़्यादा है ऑब्वियसली। या तो बट स्टार्टिंग में एक्सप्लॉइट कर सकता है पता बड़ा क्या बंदा। हुआ, पहली ये वाली जो मीम थी, ये वाली मीम तो चलो बहुत चली, मतलब काफी बढ़िया चली, पसंद वगैरह आई सबको। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ ऐसा ही किसी और क्लाइंट के साथ, उसके अराउंड भी मैंने मीम बना दी। वो मीम मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे सभी जगह शेयर कर दी, और फिर उसके बाद ना उस पर्टिकुलर क्लाइंट का मैसेज भी आ गया मुझे। वही। उस पर्टिकुलर क्लाइंट का मैसेज आ गया कि मतलब वो ना, लाइक अभी मैं किस तरह से समझाऊं उस सिचुएशन को। वो चीज थी कि वो कह रहा था कि नहीं इस पे रेट पे वर्क करो, मैं कह रहा था नहीं दिस इज नॉट माय पे रेट। वो कह रहा था कि नहीं हम लॉन्ग टर्म वर्क ऑफर करेंगे आपको, आपको इस पे रेट पे वर्क करना पड़ेगा। तो वो उस चीज के अराउंड मैंने मीम बनाई थी, और एक कैप्शन ऐड कर दिया था, जो काफी इंफॉर्मेटिव कैप्शन था, मतलब टू द पॉइंट, कि हाँ मतलब जो पे रेट भी आपको, मतलब उस कैप्शन में क्या, उसके कैप्शन में मैंने जनरली समझाने की कोशिश की थी हम्म। कि व्हाई आर वी चार्जिंग दिस हाई फॉर आवर कंटेंट। मतलब एक प्रोसेस समझाने की कोशिश की थी कि हम पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं, वो और ब्रेन उसके वाला लिए मीम इस्तेमाल बहुत किया, ब्रेन वाला मीम इस्तेमाल किया था। ओ अरे भाई, जो कौन मीम आए ये? मीम मीम कंप्लीटली डिफरेंट थी। मैं कह रहा हूँ कि मीम कंप्लीटली डिफरेंट थी। अरे अभी भी आवाज आ रही है क्या? अरे नहीं नहीं, चला गया चला गया। तो नहीं मीम बताओ बात क्या है, हम दोनों को ही कुत्ता नहीं पसंद। ये फिर शुरू में मुझ था क्या? फिर ये मुझे तुम नहीं पसंद। ये हमारी पर्सनल ब्रांड का है, हम जाके लोगों को बताते हैं कि भाई तुम्हें डॉग्स कैसे पसंद है। हमें पसंद की बात नहीं, लेकिन हम लगते हैं ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बिजनेस हो रहा है। वी डोंट हेट देम, बट इट्स लाइक बस मतलब इतना भी हाँ हाइप खास नहीं ज्यादा है। है, ठीक है, इतना भी कर। मे भी गेट बंद करके आपकी काम मिल जाए। आपकी लाइफ में आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जो बंदे होंगे ना, वो थोड़े अच्छे होंगे। ओ ओ यही पॉइंट है हमारा, ये यही पॉइंट है हमारा। ये, ये आपने अपने फ्रेंड्स में टैब लिया, पर ठीक है। हमारी लाइफ में नहीं है। ठीक है। तो तो बेसिकली आपने एक इन्फॉर्मेटिव मीम बनाया। हाँ, तो वो इंफॉर्मेटिव मीम और बहुत टू द पॉइंट था, उनको पसंद भी आया। तो वो मैंने व्हाट्सएप, सारे क्लाइंट्स तो व्हाट्सएप पे ही है, मतलब व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो व्हाट्सएप पे स्टोरी मैंने पे वो डाल मीम दिया। शेयर, हाँ स्टोरी पे डाल दिया, तो वहां से उन्होंने देख लिया, और उस चीज से देख के फिर उन्होंने रीच आउट किया था कि हाँ वी एक्चुअली गॉट इट, कि आप क्या समझाना चाहते थे उस टाइम पे। और फिर उसके बाद उन्होंने पे रेट बदला भी, और फिर उसके बाद वो क्लाइंट के साथ मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। हम्म। आपके एक सेकंड, आपके मीम ने आपको ज्यादा पे दिया, ये बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, मतलब मतलब यार ये बात समझाई। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मीम्स इन मार्केटिंग। एज वो अ फॉर्म बात ऑफ समझा पा रहा कम्युनिकेशन, है, वो एज अ मीम्स का फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा कम्युनिकेशन। होता है, मीम्स का इम्पैक्ट मीम्स ज्यादा होता है। इम्पैक्ट ज्यादा, और हमारा हमारा मैसेज कन्वे कर पा रहा है यार वो आराम से, और क्या तो चाहिए। आप मतलब ये बोल रहे हो कि आप व्हाट्सएप ना करें आपको क्लाइंट को, आप मीम बनाओ उस पे, उसको वायरल करो। मैं बोल नहीं रहा यार, देख नहीं नहीं, ठीक कौन सा क्लाइंट कौन सी चीज किस वे में ले ले, इसका मुझे ठीक है, ठीक कोई आइडिया नहीं है तो। है। सो अरे मतलब बट बेसिकली जब भी तुम्हारी फ्रीलांसिंग जर्नी में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मीम पुष्कर भैया के पास आओ और उनसे मीम बनवा के जाओ। मीम 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 बनवाओ। बनो।
मीम बनो। देखो यार, मीम से क्या है, पहली बात तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। हाँ यार, ह्यूमरस यस, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इट इज मुझे फन। ह्यूमरस कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री बैठा होता हूँ या फिर जब भी एक मूड में नहीं होता टू क्रिएट कंटेंट फॉर माय क्लाइंट्स, मैं ह्यूमरस कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो एक वो स्ट्रेस रिलीज हो रहा था, और उसके बाद मैसेज भी कन्वे हो रहा है, उसके बाद लाइक्स भी आ रहे हैं, उसके बाद फॉलोअर्स भी आ। अब मुझे एक क्वेश्चन और है हाँ जी। कि मीम को लोग लेते हैं सीरियसली, मतलब उसके लिए पे करते हैं लोग, यार ब्रांड्स आते हैं आपके पास क्या मीम? इनिशियली जब मैंने क्लाइंट्स फिगर आउट करने स्टार्ट किए थे इस चीज़ के अराउंड, तब लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया। बट उस चीज़ के अराउंड ना हमें स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ती है। लाइक देख, कोई बंदा मेरे पास आ रहा है फॉर मीम मार्केटिंग, मान लो तुषार आ रहा है मेरे पास मीम मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए, तो मैं इसे कैसे रीच आउट करूंगा? मैं इसे एक प्रोफेशनल वे में रीच आउट कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर मैं इसे ऐसे ही बस एक दोस्त है उस वे में रीच आउट कर रहा हूँ? पहली बात तो, जब आप एक बंदे को, एक क्लाइंट को प्रोफेशनली रीच आउट कर रहे हो ना, उसी उसी टाइम से सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि नहीं यार, इस बंदे की ना जो कॉस्टिंग होगी वो काफी हाई होने वाली है। मतलब मान लो यार, अभी आप MI का फोन लेने जा रहे हो, तब आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एप्पल स्टोर में जा रहे हो, तो आप वो एक्सपीरियंस से ही, मतलब एप्पल स्टोर में एंटर कर रहे हो कि नहीं यार, जो भी मैं लेने जा रहा हूँ इसकी कॉस्ट बहुत हाई होने वाली है। परसेप्शन पहले से बिल्ड हो रखा है, और अगर एक बस बंदा प्रोफेशनली आएगा तो मतलब यही परसेप्शन रहेगा कि ये पैसा बस मांगेगा हमसे। बस 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 वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मैं इस चीज़ को, मतलब एक क्लाइंट मेरे से कम पे में ना काम करवाए, ये चीज़ निगलेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, वो ये कि जो भी पिछले क्लाइंट्स के साथ मैंने मीम मार्केटिंग के अराउंड काम किया हुआ है ना, मेरे पास उनकी रिपोर्ट्स हैं कि जब मैंने मीम मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दी थी इनको, तब इनकी रीच कितनी थी, मतलब तब इनका ओवरऑल हम्म। इनसाइट्स कितने थे। बट जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, महीना हफ्ता जितना भी टाइम उनके साथ काम किया, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो चीज़ दिखाई। तो जब आप ऐसे रिपोर्ट्स क्रिएट कर लेते हो ना, और उनको सामने उनको दिखाने के लिए वर्क है यार कि मैंने ये काम किया है, फिर उसके बाद ये रीच आ रही है, ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप भी मेरे से काम करवाओगे तो आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बल्कि इससे बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब ये चीजें हम उनको दिखाते हैं ना, तो वो कंप्लीटली, वो खुद ही, वो यार भले वो बंदा ना खुद ही आपके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर देगा, अगर अगर उसका बजट नहीं होगा, अगर उसका बजट नहीं यस। होगा। हालांकि अभी मैंने उसको बजट बताया भी नहीं है, बट उसको समझ आ मेरे गया पास चार कि पांच बार ये, हुआ ये काम। हाँ बस सो बस। बेसिकली समराइज करने के लिए, अप्रोच मैटर करता है, आप अप्रोच कैसे करो क्लाइंट को, और हम्म, दूसरी चीज आप प्रूफ करके बताओ कि आपने पहले काम किया है, हम्म। तो आपके लिए भी हम कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एग्जैक्टली वर्क होना चाहिए आपके पास कुछ। एग्जैक्टली। अभी ठीक लाइक है। अभी तक मैंने कोई भी आउटबाउंड स्ट्रेटजी मीम मार्केटिंग के लिए यूज ही नहीं की। मतलब जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, ओके। वो सभी Inbound मेरे में। खुद के मीम्स, जो लिंक्डइन पे मीम्स वगैरह क्रिएट करता हूँ, वहां से हाँ। देख के आ रहे हैं। इवन ये नहीं कि वो मीम्स देख के मुझे सिर्फ मीम मार्केटिंग की ही लीड्स आ रही हैं, मुझे कंटेंट राइटिंग के रिगार्डिंग भी वो मेरे कंटेंट देख के लीड्स आ रही हैं। तो गॉट इट, सभी गॉट इट। इनबाउंड लीड्स होती हैं, और उनको पता है कि अगर हम इनबाउंड वे में रीच आउट कर रहे हैं, तो जो चार्जेस वो मांगेगा, वो चार्जेस हमें पे करने ही पड़ेंगे। तो ये ये तो हो एक गया अप्रोच वाली बात, लेकिन अगर मान लो मेरे को मीम बनाना है, मेरे को एक ब्रांड के लिए मीम बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? मतलब मान लो आ, एक पर्सनल के लिए बनाना है, जैसे डिजिटल प्रतीक के देखे होंगे कितने सारे गिफ्ट बना रखे, और लाइक पता नहीं क्या क्या बना रखा है, देखा कभी डिजिटल प्रतीक का? हाँ। तो मतलब बनाते कैसे हो कुछ, लाइक कोई भी एग्जांपल? पहली बात तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली, कि उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है कि हम्म। मतलब क्या वो हमें पूरी अथॉरिटी दे रहे हैं कि हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो हम वो चीज़ एक साइड में रख लेते हैं कि हाँ यार, हम आइडियाज़ फिगर आउट करने स्टार्ट कर देते हैं, हम टेम्पलेट्स फिगर आउट करने स्टार्ट कर देते हैं कि कौन से टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कौन से आइडियाज़ इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। वो अलग एक चीज़ हो जाती है। और उसके बाद हम उनसे फिगर आउट करते हैं कि वो मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने लोगों को हंसाना ही चाहते हैं अपने मीम से, या फिर वो एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने मीम से। अगर तो वो सिर्फ हंसाना चाहते हैं, तो हमारे जो मीम्स हैं वो टिंडर कम्प्लीटली ट्वीट्स। डिफरेंट। हाँ, टिंडर ट्वीट्स। वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे, वो तो मतलब उनका अलग ही लेवल होगा।
तो वो चीज़ है। बट अगर वो एक इंफॉर्मेटिव वे में पुट आउट करना चाहते हैं, और एक चीज़ और हमें फिगर आउट करनी पड़ती है जब भी हम मीम मार्केटिंग पे वर्क करते हैं, वो ये कि मान लो मैं मीम, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी इनिशियली, ये चीज़ मैंने खुद फेस की थी। वो ये कि मुझे मीम मार्केटिंग बहुत अच्छी लगने लग पड़ी कि यार ह्यूमरस कंटेंट और बहुत चलने लग पड़ा ना, तो मुझे ये हो गया कि मैं अब से मीम मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही कंटेंट पोस्ट करूंगा, मैं अब मीम्स ही पोस्ट करूंगा। जब हम ये चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मीम्स, तब इनिशियली तो लोग हमें एक सही वे में लेंगे। बट जब वो मीम्स 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 यही सब चलना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर उसके बाद वो हमें सीरियस लेना बंद कर देते हैं। लाइक अगर हम सिर्फ और सिर्फ मीम्स पोस्ट करी जा रहे हैं ना, तो वो हमारे साथ हर हर वे में, भले ही मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, है ना, वो हर वे में मुझे एक फनी वे में इग्नोर ही कर रहे हैं, लेंगे। इग्नोर कर रहे हाँ, हैं। इग्नोर भी नहीं, इधर वी मतलब कैन। अगर मैं इसको ढंग से समझाना चाहूँ, इट्स लाइक अगर अगर तुम मेरे को पहले मीम में सेल कर रहे हो, ठीक है, पहले मीम में सेल कर रहे हो, हम्म, ठीक है, पहला ही मीम है। लेकिन अगर 4 मीम में लगातार हम्म, सेल करने की कोशिश कर रहे हो मेरे को, मैं इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ। सेम विद हाँ नोटिफिकेशंस। अगर नोटिफिकेशन भी बार बार, ठीक है, एक बार मीम नोटिफिकेशन आया, दूसरी बार मीम नोटिफिकेशन आया, अगर तुम हर में उसमें सेल करने की कोशिश करो, मैं नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ आपके। एग्जैक्टली, सेम सेम बेसिकली चीज। वैल्यू कम हो जाती है। क्या करता हाँ है? जी, बार बार करते वैल्यू कम हो रही है ना थोड़ी, मतलब आप एग्जैक्टली इतनी रिपीट कर रहे हो तो वैल्यू कम एग्जैक्टली। हो रही है। फिर उसके बाद वो ज़ारा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि थोड़े से क्लोथ्स बनाओ और उनको कहो कि ये लिमिटेड एडिशन ऑफर है। यस यस यस, बस सारा। मतलब बेसिकली स्केयरसिटी से आप वैल्यू बढ़ाओ, आप हर बढ़ा टाइम सक, नहीं मत शेयर करो। बस अभी अभी अगर आप, हाँ, पता नहीं आप नोटिस करते हो कि नहीं करते हो, बट अब पहले मैंने बहुत सारे मीम्स, मतलब डेली बेसिस पे मीम्स ही जा रहे थे मेरे एंड से। बट अभी मैं कभी इंफॉर्मेशनल कंटेंट, फिर उसके बाद आप दूर दूर तक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। हाँ, ऐसा चल रहा है। आप बैलेंस बना रहे हो बेसिकली। या हम्म। तो इस वे में अगर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये चीज़, ये सजेशन ना हम सामने क्लाइंट्स को भी देते हैं कि वो क्या करते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती कि मीम मार्केटिंग के साथ कैसे स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है या कुछ, फिर हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि कंप्लीटली इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी छोड़ देते हैं या फिर कंप्लीटली मीम मार्केटिंग वाला कंटेंट भी छोड़ देते हैं, हम इनको मिक्सअप करके कुछ क्रिएट करते हैं। हम्म। तो ये चीज़ ओके। बहुत वर्क करती है यार। ये चीज़ पहली बात तो मेरे खुद के लिए बहुत वर्क की है, और हर क्लाइंट के लिए भी वर्क कर रही है। इट इट तो इट ये, इज ऑल्सो लाइक ना कि लाइक मैंने 6 मीम्स बनाए। हाँ, 5 में मैं अगर ढंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मीम्स के थ्रू, और उसके बाद छठे में सेल भी कर रहा हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम हर पोस्ट के साथ सेल भी करी जा रहे हैं यार, तो कोई नहीं देखेगा हमारी पोस्ट, वो देखना ही बंद कर देंगे कि यार ये तो हर पोस्ट में सेल करी जा रहा है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा ह्यूमर, कभी कभी सेल वाली चीज़ें, तो ये सभी चीज़ का ब्लेंड बना के फिर हम्म। तो एक स्ट्रैटेजी क्रिएट तो मीम करते हैं। मीम मार्केटिंग इज गुड, बट ओनली मीम मार्केटिंग इज नॉट गुड। मतलब उसका एक और भी कुछ होना या चाहिए कि कंटेंट भी अच्छा यस हो, आपका इन्फॉर्मेशन भी हो, या और एक मीम मार्केटिंग आ या जाए। जो इट इज मतलब वन ऑफ द स्टार्टिंग में, थिंग्स। जो या स्टार्टिंग में तूने बात कही थी पुष्कर भाई, कि मीम मार्केटिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ऑफ होल मार्केटिंग हाँ स्ट्रैटेजी। गॉट इट, गॉट इट। या अब यहाँ से बात कर रहे हैं, तो तेरा एक पोस्ट था वायरलिटी के ऊपर, हाँ हाँ, मुझे याद नहीं होगा बट इंस्टाग्राम पे बता दो क्या वायरलिटी हुआ। के ऊपर। इट वाज कि लाइक व्हाट इज अ वायरल कंटेंट। एक वायरल हाँ कंटेंट होता क्या है? इट इज हाँ रिलेटेबल, इट इज थोड़ा सा ह्यूमरस। इमोशनल, कुछ हाउ इमोशनल। कैन यू मेक समथिंग वायरल, लाइक हाँ द हाँ फर्स्ट हाँ हाँ, मीम यू ठीक है डिड? ठीक है, याद आ गया, याद आ गया। इट वाज इमोशनल, मोस्टली विजुअल, इजी टू अंडरस्टैंड। ये सब हाँ पॉइंट्स थे उसके अंदर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। जिसमें आई गेस मैंने गुड को होस्ट। जोई जोई का जोई कुछ वाला, जोई वाला। हाँ, जोई हाँ, ऐड जो किया था जिसमें। हाँ, जो ठीक ठीक ठीक, हाँ याद आ गया। तो वो चीज़ क्या है थी कि यार पहली बात तो अगर हमें वायरल कंटेंट क्रिएट, आजकल क्या कर रहे हैं यार, मैं स्ट्रैटेजीज बताता हूँ जो कंपनीज, जिन्हें मीम मार्केटिंग के बारे में पता नहीं बट वो मीम मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो पता क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो क्लाइंट्स पिच करते हैं, वो क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, और क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप हमारे साथ हमारी मीम मार्केटिंग सर्विसेज लो। हमारी मीम मार्केटिंग की सर्विसेज के बाद आपको 1 मिलियन की रीच मिलेगी, 2 मिलियन की रीच मिलेगी, 10 मिलियन की रीच मिलेगी। तो एक कंपनी थी, उसके साथ मैं वर्क कर रहा था, और उनसे मैंने पूछा कि सर आप तो बिल्कुल ही न्यू हो मीम मार्केटिंग में, आप कैसे एक कंपनी को या एक ब्रांड को
ऐसे कह सकते हो कि आप हमारे साथ काम करो और फर्स्ट मंथ में आपको 1 मिलियन 2 मिलियन की रीच तो मिलेगी। झूठे वायदे है। तो वो कहते कि पुष्कर भाई बात ऐसी है कि 1 मिलियन की रीच देने के लिए 3500 रुपये लगते हैं। कैसे? अरे यार मतलब खरीद के, जो बाय करके हम रीच प्रोवाइड करते हैं सामने वाले प्रोफाइल्स को, तो कहते हम मीम्स तो बनाएंगे, कहते हम मीम्स बनाएंगे, बट फिर उसके बाद हम वो जो रीच है वो खरीद लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़े बहुत पैसे देके किसी जो बढ़िया पेज है जिसकी थोड़ी बढ़िया रीच है 1 मिलियन 2 मिलियन, और उसको पैसे देके हम कहेंगे कि हमारी स्टोरीज वगैरह शेयर कर दो, बट या फिर वो तो हमारी। 3500 रुपये में नहीं मानेगा ना बंदा 1 मिलियन वाला। क्यों नहीं मानेगा यार, यार उनके ना, उनके वही बात है। वेट वेट हाँ, ये उनके कुछ ज्यादा, हाँ, ये उन कुछ उनके उनके यार देख, रिलेशंस पे होते हैं। अभी तुषार, मान लो तुषार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा। और अगर मैं उससे मैं कोई सर्विसेज मांग रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो फ्री में भी दे सकता है, हो सकता है, हो नहीं सकता, ये तो श्योर ही है। शाम को पिज्जा खिला देना बस, ठीक है, उतना काफी है। ये तो श्योर ही है कि वो सामने दूसरे किसी क्लाइंट से तो कम चार्जेस में ही मेरे से काम लेगा। हम्म। तो बस ये चीज है भाई ये क्या सिस्टम हुआ, मतलब तुम 3500 रुपये यार, में? ये वही तो बात है नहीं ना, नहीं लाइक देख, वो ना मीम मार्केटिंग को बहुत ज्यादा ब्रीच आउट कर रहे हैं कि यार, मतलब बहुत ज्यादा खराब बना रहे हैं। मीम मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है अगर सही वे में की जाए तो, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं भी जो सही वे में कर रही हैं। जैसे एक तो एड पैरोडी का बहुत अच्छा कंटेंट बेस्ट होता है, बेस्ट एंड कंटेंट ऑन लाइक या मार्केटिंग, एक मी मार्केटिंग पे बेस्ट कंटेंट इंस्टाग्राम पे। एक एड पैरोडी और एक वूबा लूबा डुब डुब। ये बबल दो बब डब। कंपनीज, हाँ, ये दो कंपनीज ऐसी हैं, लाइक दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। और इवन वो उनके साथ तो ये दोनों वैसे सेम ही फाउंडर्स की कंपनी है, ये दोनों सेम ही फाउंडर्स की कंपनी है, मतलब फ्रेंड्स हैं दोनों, एक ही साथ काम करते हैं। तो जो पहली कंपनी उनका नाम अरिहंत है और दूसरे का जयदीप है, और ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं, वेट वेट तो वेट, इनका इंडिया में जितनी भी मी मार्केटिंग कंपनी है वो दो दो संभाल रहा है बस अभी इस टाइम पे। सीरियसली। कैसे? तो दो ही दोस्त तो है, मतलब उसके अलावा कौन यूज कर रहा है बड़े ब्रांड्स के लिए, छोटे ब्रांड्स के लिए लाइक तुम जैसे लोग हैं? नहीं, अरे यार, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे यंगन है। यंगन भी एक मीम मार्केटिंग कंपनी है, उसका चलो इतना नाम नहीं है, बट हाँ है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है यार, बहुत सारी, लाइक। हम्म। तो मेरे को एक ऐस कंफ्यूजन आया था बीच में, इट वाज लाइक ये जो वन लाइनर्स होते हैं, जो ट्वीट कंटेंट होता है, जो मतलब ट्वीट मीम्स टाइप होता है कभी कभी, जैसे टिंडर के हो गए या फिर एक और है ना, जिस जोमेटो के, हम्म, ठीक है। तो ये जो होता है ये मीम मार्केटिंग के अंडर ही गिने जाएंगे? या गॉट इट। या हम्म और इनिशियली हमने मीम्स को ऐसा वे दे दिया था कि जिसमें क्रिएटिव्स आ रहे हैं ना, हम्म। जिसमें मतलब पिक्चर्स आ रही हैं, तो दैट इज मीम्स, बट मीम्स बहुत सारी टाइप्स की होती है। किस अभी टाइप्स की होती है? जैसे ये वन लाइनर भी एक मीम मार्केटिंग का टाइप ही है ना। हम्म। अभी अभी रिसेंटली लोगों ने रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो ह्यूमरस कंटेंट से रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी तो हम मीम मार्केटिंग में ही ऐड करेंगे ना। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मीम मार्केटिंग, क्योंकि जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट पोस्ट करें, हम्म और मीम्स को हम लिमिट तो नहीं कर सकते ना। अगर हम मीम्स को लिमिट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव्स वाली पोस्ट पे, तो हम तो वो जो वीडियो कंटेंट जो रीच गेन कर पा रहा है, वो चीज़ तो हम कभी गेन ही नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। इसलिए हम बहुत सारी टाइप्स क्रिएट करते हैं। अभी लिंक्डइन और ट्विटर पे ये वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो हमने एक टाइप क्रिएट कर दी मीम मार्केटिंग की, कि वन लाइनर्स भी एक टाइप है मीम मार्केटिंग की। तो दिस इज द अच्छा, ये जो 3500 की रीच वाली बात है, थिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लाइक बंदे को तो रीच मिल रहा है ना, ब्रांड को तो रीच मिल रहा है यार 3500 रुपये। बंदे को रीच मिल रहा प्रॉब्लम है, क्या है? बट यार बंदे, अच्छा मान ले कि तुम क्या सर्विसेज ऑफर करते हो तुषार? मैं तो कंटेंट राइटिंग करता हूँ बस कभी कभी। कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, और मान लो मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी से, या फिर मान लो मैं एक भुजिया बनाने वाली कंपनी से आपकी पोस्ट को शेयर करा दूं, हम्म।
उसकी बहुत रीच है, 1 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं और उसको शेयर करा दूं, बट उनकी जो सारी टारगेट ऑडियंस है वो तो कुछ और है। उनको तो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज चाहिए ही नहीं, उनको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज चाहिए ही नहीं, तो वो तुम्हें क्यों रीच आउट करेंगे बोलो। तो बेसिकली बात ये है कि नंबर्स आ जाएंगे, वो नंबर्स है नहीं किसी काम के। हाँ, किसी काम के नहीं है यार। देखो, और पहली बात तो यार, ऑर्गेनिकली जब भी हम वर्क कर रहे हैं ना, हम किसी को पहले मंथ में तो, कम से कम पहले मंथ में तो, किसी पहले 3 मंथ में भी किसी को ऐसा कह ही नहीं सकते कि हमारी सर्विसेज से आपको 1 मिलियन या 2 मिलियन की रीच है। हम्म। कोई भी ऐसा क्लाइंट, मतलब अगर वो क्लाइंट को थोड़ी नॉलेज है ना इस चीज के बारे में, वो खुद ही पीछे हट जाएगा कि यार ये तो पागल बना रहा है साला। अच्छा, तो ये चीज होगी। मी मार्केटिंग में ऐड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लाइक तुम्हें टारगेट एड्स करनी है, होता है, होता है, तो होता है। मतलब मैं मीम किस पे टारगेट करूंगा? अपनी टारगेट ऑडियंस, लाइक मान लो अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हो, हम्म यार हर चीज की एक रिलेटिव, यार वही तो बात है ना। अभी मान लो मैं मीम बना रहा हूँ और मैंने फिगर आउट ही नहीं किया कि वो मीम बना किसके लिए रहा हूँ। हम्म ये तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा ना टारगेट ऑडियंस। मतलब मान लो मेरी जो मीम्स हैं वो फ्रीलांसर सबसे ज्यादा समझ पाएंगे, हम्म। तो अभी मेरी टारगेट ऑडियंस सेट होगी ना, फ्रीलांसर्स। मैं भी बताऊंगा उससे रिलेटेड कुछ। क्या? तो मान लो मैंने मीम बनाई और वो सेट हो गया ना कि फ्रीलांसर्स या फिर स्पेसिफिकली कंटेंट राइटर्स या एक पर्टिकुलर हैशटैग फॉलो करने वाले लोग, सबसे ज्यादा ऑडियंस उसमें से मेरी है। तो ये चीज फिगर आउट होगी ना, तो बस इस वे में वो टारगेट करते हैं। हालांकि अभी तक बहुत सारी कंपनीज, जो भी कंपनीज अभी मीम मार्केटिंग की सर्विसेज या फिर हम जैसे सिंगल ओनर कंपनीज वाले जो हैं, जो मीम मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो इस चीज़ में अभी यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें पहली बात तो क्लाइंट के एंड से इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो एड्स वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो तो ऑफ कोर्स क्लाइंट ही ऑफर करेगा ना हमें। हम उसके अगर पैसे तो ऑफर करें, क्लाइंट्स देगा। हाँ, तो उसके वैसे क्लाइंट्स देगा। तो पहली बात तो हम इस वे में रीच आउट भी नहीं कर रहे कि एड्स चला के आपकी मीम प्रमोट कर देंगे, क्योंकि एड्स चला के अगर हम कहेंगे कि एड्स चला के आपकी मीम प्रमोट कर देंगे, तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि फिर तुम्हारा काम क्या रह गया। हम्म। फिर मैं तो मीम मार्केटिंग की सर्विसेज इसके लिए ऑप्ट कर रहा हूँ कि उसमें रीच सबसे ज्यादा है, मीम्स की रीच मेरे सबसे। को कम पैसे में ज़्यादा रीच मिले, इसलिए मैंने मीम हाँ मार्केटिंग बस किया, और उसके बाद तुम इसलिए। पैसा खर्च करा रहे हो। और उसके बाद भी अगर तुम एड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहोगे तो फिर तुम्हारा क्या फायदा, काय का मीमर हम्म। बनेगा रे तू। तो वो चीज है। अच्छा, आपने मीमर बोला, आपने अपने टी शर्ट पे लिखा है कि मीमर मत बोलो, कंटेंट। अरे यार तो वो भी एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ, वो भी यार, अच्छा मान लो, चलो ये ठीक है, मीमर है एंड ऑल, बट जब हम एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट से, यार पता क्या है, ये जो जैसे बहुत सारे ऐसे मीम्स वाले पेजेस है ना, हम्म उन्होंने मीमर की डेफिनेशन बदल दी है। अभी मीमर की डेफिनेशन क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट से? मीमर की डेफिनेशन वो है, एक बंदा है जिसके पास जॉब नहीं है, वो घर पे बस पड़ा है, और वो जिंदगी में पड़े, बहुत ट्रॉमा है। हाँ। और बहुत, शायद इंजीनियर, शायद इंजीनियर हाँ, होगा यार ये। शायद इंजीनियर इंजीनियर है, इंजीनियर उसको जॉब नहीं मिल रही है और वो बस बैठ के मीम्स बना रहा है। तो ये है एक मीमर की डेफिनेशन। हम्म। तो वो चीज चेंज करने के लिए थोड़ा सा वो क्रिएट किया था कि यार क्रिएटिव स्ट्रेटजीज बोलो, मीमर इज टू मिडिल बीच में क्लास। एक्चुअली एक मीम बन गया था, बीच में एक मीम बहुत थ्रो अराउंड होने लग गया था। इट वाज लाइक कि मीमर्स के पास डेट के पैसे नहीं होते भाई। अरे बहुत सारी चीजें उठी थी। एक न्यूज में खबर आ गई थी कि क्या? अ, एक लड़की ने एक लड़के को पसंद किया बिकॉज ऑफ हिज मीम्स। मीम तो पेज, हाँ ये मैंने हाँ, भी पढ़ा तो था। वो सारी चीजें हो गई थी, बहुत सारी चीजें उठती है यार इस चीज के अलावा, तो वो चीज। मेरे को न्यूज़पेपर में ना, लाइक ये जैब है, बट न्यूज़पेपर में मुझे नहीं लगता मीम मार्केटिंग की जरूरत है, उनकी हेडलाइंस ही काफ़ी होती है। इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? न्यूज़पेपर्स भाई, क्या? इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस की हेडलाइन देखी है इन शॉर्ट्स के भी कभी कभी होता है भाई, बहुत बहुत अजीब। इन शॉर्ट्स के कंटेंट राइटर्स से मिलना पड़ेगा। अगर आप इन शॉर्ट से देख रहे हो तो हमें हायर करो, तुषार को हायर करो, मुझे हायर करो, मैं काम करके नहीं, दूंगा। मैं इतना क्रिएटिव हूँ नहीं मैं, और एक महीना काम करके समझ चुका हूँ। और यार हो जाएगा, कोई इशू नहीं अरे एक है, महीने बट मेरा काम ही ये था कि न्यूज़ को फनी बनाना है। अच्छा। हाँ, मैं एसएमएम कर रहा था किसी का।
ठीक ठीक ठीक। पूरू को शाउट आउट, उसको हर पॉडकास्ट में शाउट आउट मिल जाता है। पूरू नाम का एक बंदा है, वो बेसिकली यही कर रहा है, वो न्यूज़ को फनी बनाने की कोशिश कर रहा है अपने ऐप के थ्रू। ठीक है, तो ठीक मैं ठीक उसके लिए ठीक बना ठीक। रहा था। यार और इस उसने फिर देखो कितना अच्छा नीच फाइंड आउट किया ना यार। मतलब वो न्यूज़ को एक फनी वे में पुट आउट कर रहा है। पहली बात तो कितना अटेंशन ग्रैबिंग है। मतलब एक बार जो उसका टारगेट ऑडियंस बन गया कि हाँ यार मुझे इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, वो हर बार उसका कंटेंट चेकआउट करेगा ही करेगा। वो कितना अच्छा चीज़ फिगर आउट। मेरे पास एक ही मतलब न्यूज़ ऐप है, वो न्यूज़ है, क्योंकि गुड मेरे को गुड गुड। न्यूज़ नॉर्मली नहीं पढ़ना होता। और उसके बाद मेरे को मीम्स मिल रहे हैं न्यूज़ के साथ, तो गुड। मैं सही सही यूजुअली सही। न्यूज़ नहीं पढ़ता बिल्कुल भी, वही हल्का सा। यार, मतलब बहुत सारे लोग ये भी मेरे से पूछते हैं कि यार हम आप मीम्स बनाते कैसे हो, लाइक मतलब ऐसा क्या है जो आपके माइंड में आता है और हमारे माइंड में नहीं आता। तो एक ही चीज उनको कहता हूँ कि यार जिस तरह का भी कंटेंट आपको क्रिएट करना होता है ना, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल परफेक्ट। उस तरह का कंटेंट अभी मैं यार सबसे ज्यादा जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी के जो सेशंस हैं वो सब चीजें देखता हूँ। वो सब चीजें देखता रहता हूँ, उस चीज के अराउंड आइडियाज आते रहते हैं। और इवन तो मैंने ये भी देखा है, एक एक कॉमेडियन है, उसका नाम नहीं लूंगा, बट वो क्या करता है, वो पॉलिटिशियंस के अराउंड ज्यादातर उसके हम समझ गए, आगे बढ़। हम हाँ, समझ गए, तो हम हम समझ समझ गए। गए, हम समझ गए। तो उसके पॉलिटिशियंस के अराउंड सारे जोक्स वगैरह होते हैं। उसके उस वो मैंने सबसे पहली बार ही मैंने उसका कंटेंट देखना स्टार्ट किया, और उसके बाद यार मुझे वो पॉलिटिशियंस के अराउंड मीम मार्केटिंग के आइडियाज आने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा यार अगर ये चीज मैंने जो मेरे माइंड में आ रही है, ये चीज मैंने अगर पोस्ट कर दी ना, तो कल सुबह मेरे ऊपर 3 FIRs होंगी। ऐसे तो काम वो हम भी चीज करते हैं, ऐसे काम हम भी फिर करते हैं, बड़ा फिर मजा उसके आता है। बाद फिर उसके बाद मैंने उसका कंटेंट देखना बंद कर दिया कि नहीं यार, अगर मान लो कोई ऐसी मीम मैंने बहुत अच्छी बना दी और गलती से मैंने पोस्ट कर दी, और गलती से वो अगर थोड़ी बहुत चल गई, तो मैं तो गया यार। कल तो वो चीज पिताजी है जेल तो। में, पिताजी जेल में। पिताजी जेल में नहीं, हम जेल में। अरे पिताजी हम जेल में, वही बोलो, मतलब वहाँ पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है, हाँ फेल पिताजी हम जेल में। फेल कर। पापा भी पुलिस में ही है वैसे। बहुत अरे क्या बात है, सही है यार। सच में अच्छा, है। हाँ, अच्छा मेरे को ये बताओ, जो सुबह सुबह धोखा हुआ हमारे साथ, हम आपका न्यूज़ लेटर पढ़ने गए और उसमें कुछ था ही नहीं। कौन सा? आई डिडंट न्यूज़ गेट लेटर इट। पढ़ने गए, फर्स्ट न्यूज़ लेटर पढ़ने गए, और उसमें सिर्फ उसमें एक लाइन, सी उसमें उसमें तो कंटेंट थोड़ा था। यार, इट इज नॉट अ न्यूज लेटर। इट इज नॉट अ न्यूज लेटर। इस मीम्स लेटर। इट इज अ मीम लेटर। हाँ। हाँ, तो मीम लेटर और न्यूज लेटर में ना फर्क है। मतलब हालांकि मीम लेटर मैंने खुद ही एक नई चीज बनाई है, बट देखते हैं कितना वर्क करता है। क्योंकि जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं, जितने भी रजिस्टर्स वगैरह या साइन अप्स वगैरह हुए हैं, वो सभी इसी चीज के अराउंड ही हुए हैं कि यार देखते हैं ये क्या है, ये मीम लेटर क्या नहीं, है। मैंने उसके मतलब चक्कर में नहीं किया, मैं तो रिसर्च के लिए गया था। और आपकी आवाज मैंने, नहीं आ रही। हेलो, अच्छा। आवाज़ आ रही है अब? हाँ हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं तो रिसर्च के लिए गया था कि हाँ पढ़ जी। के देखता हूँ, वहाँ से कुछ एक आध क्वेश्चंस निकलेंगे अच्छे। ठीक है। और नहीं हम नहीं, वो एक मीम लेटर है, उस पे वहां पे मैं वो वाली मीम्स शेयर करता हूँ। मतलब वैसे मैंने सोचा था कि वहां पे मैं वो वाली मीम्स शेयर करूंगा जो पब्लिक में नहीं कर जो सकते, मीम्स मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं शेयर कर सकता। क्लीन होंगी, बट स्टिल देयर आर ज़्यादा सम जैब काइंड ले ऑफ रहे होंगे, मीम्स ज़्यादा जो हम ज़्यादा पब्लिक अटैकिंग प्लेटफॉर्म हो पे गए, नहीं। ज़्यादा हाँ, अटैकिंग हो गए। बस मैं बस देखो, बस, उसमें सिर्फ वो एक सारी लाइन चीजें लिखी थी, शेयर करूंगा। सिर्फ एक लाइन लिखी थी उसमें। ठीक है। और मेरे को सच्चे में पढ़ के बहुत दुख हुआ। क्या मीम लाइन लेटर लिखी थी, सक्सेस होता मुझे सच्ची याद नहीं। है। अरे उसमें ये लिखा था ना कि लाइक कुछ क्लाइंट्स होते हैं इसलिए कि लाइक वो पेमेंट ही ना करे, लेट रहे, लेट रहे और पेमेंट ना करे। मेरे को लगा वो जोक है, इट वाज जोक अराउंड न्यूज़ लेटर, कि पहला ये है हाँ। कि हाँ ठीक है, न्यूज़ लेटर लेट आएगा। उसके बाद कुछ आएगा। हाँ। नहीं नहीं, यार उस चीज के अराउंड भी ना मैं वर्क कर रहा हूँ। लाइक उसको मैं एक, जैसे कहते हैं ना कि एक प्रॉपर वो इंफॉर्मेशन वाले वो जो लॉन्ग पोस्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर जो सीरीज में चलती है, एक ग्राफिकल पोस्ट, इन्फोग्राफिक। पैरासॉल।
इन्फोग्राफिक इन्फोग्राफिक इन्फोग्राफिक्स कराउजल्स एक हाँ एक इन्फोग्राफिक में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मतलब एक सीरीज एक स्टोरी क्रिएट करके फिर एक मीम मीम बनाऊं। मीम हाँ स्टोरी बस उस तरह से जैसे कॉमिक्स होते थे बस उस वे में कुछ। मैंने देखे हैं कुछ ट्विटर पे होते हैं वो ना ऐसे पूरा थ्रेड बनाते हैं मीम्स का। जैसे हम्म। इन्वेस्टमेंट के अराउंड एक आर्यन ने बनाया था, इट वाज लाइक जब तुम आईटीसी में इन्वेस्ट करते हो, रोने वाला मीम, और उसके बाद जब तुम्हारा वो चल जाता है, ओ आज मजा आएगा, आज पार्टी करेगा तेरा भाई, ऐसे करके पूरा एक स्टोरी बना रखा था। दैट वाज ठीक गुड, ठीक दैट वाज गुड। ठीक। और हम्म यार आज आज जैसे टीचर्स डे है हम्म। तो आज भी मैंने एक मीम पोस्ट आज मैंने देखा शेयर की है। इंस्टाग्राम पे, देखा तेरे वो साथ। मैंने देखा। वो वाली पोस्ट जब मैंने शेयर की ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं मेरी ऑडियंस इसको किस वे में लेगी। था क्या मीम? बट सो मीम बेसिकली नहीं था, टीचर्स, मीम मीम नहीं था, नहीं था। टीचर्स पता है क्या है, टीचर्स करके एक ब्रांड है, ओ हाँ हाँ विस्की हाँ का हाँ, ब्रांड है टीचर्स करके विस्की का ब्रांड है, उस पे बना था। तो वो बस मैंने वो लिंक्डइन पे हैज, देखा था सुबह। हाँ लिंक्डइन पे हाँ भी पोस्ट किया है मैंने। तो तो हैप्पी दोनों टीचर्स डे। हाँ दोनों जगह पे बहुत अच्छी वे में लाइक लोगों ने कंज्यूम किया वो कंटेंट। और कुछ एक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया यार, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, और क्या चाहिए। आई मीन रियलिटी है, मतलब बहुत लोग को नॉर्मल है, सच में होगा टीचर्स डे तो ठीक है। और क्या। अब तो मुझे अब ये जानना है कि आपने इसको सीरियसली लिया कब, कि आप पढ़ रहे थे, लाइक आपको कब लगा कि मैं कोई प्रोफेशनली करना है, कंटेंट राइटिंग और मीम मार्केटिंग, ये मतलब आपको पहले स्टार्ट करने में टाइम लगा और क्या? कितने महीने लगे उसके बाद आप बोले कि अब मैं फुल टाइम करूंगा? मैंने ना साल पहले ही स्टार्ट किया है मीम मार्केटिंग। साल ही हुआ है मुझे, साल से भी कम कह सकते हो, बट इतना ही टाइम हुआ है। और तब जब साल पहले की बात वही कह रहा हूँ जब मिर्ज़ापुर लॉन्च हुई थी तब की बात है। और जब वो लॉन्च मिर्जापुर हुई का थी उस दूसरा सीजन आया था उस टाइम पे। सेकंड सीजन जो, तो तब से स्टार्ट किया है मैंने। और तब से मैं ना अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे मीम्स बहुत पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। और फिर एक टाइम आया कि जब मैंने देखा कि यार मैं मीम्स पोस्ट कर रहा हूँ, उस पर काफ़ी अच्छी रीच भी आ रही है, और लोग मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हैं कि जिस तरह की मीम्स आप क्रिएट कर रहे हो ना उस तरह की मीम्स हम अपने ब्रांड के लिए क्रिएट करना चाहेंगे। हम्म। तो जब वो चीज़ स्टार्ट हुई ना तब मुझे लगा कि यार अब इसको सीरियस वे में लेते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत सारा पैसा छाप सकते हैं। तो, तो क्योंकि यार मतलब देखो, जब भी एक इनबाउंड लीड आती है ना फॉर मीम मार्केटिंग, तो वो आपको जानते तो है नहीं, वो आपको ये भी नहीं जानते कि आप एक मीम मार्केटर हो या क्या हो। वो आपका एक आइडिया देखते हैं, वो आपका आइडिया देखते हैं, और वो आपका आइडिया उनको आपका आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो आपको हायर करते हैं। तो मुझे वहाँ से कंफर्मेशन हो गई थी कि मेरे आइडियाज़ तो सही जा रहे हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहे हैं। जब ये चीज़ हो गई ना फिर उसके बाद आई टुक इट सीरियसली कि आई हाँ थिंक यार। वन फैक्टर ये भी है कि अभी मी मार्केटिंग गेम में है नहीं लोग इतने नहीं सारे। यार अभी, कंटेंट यार राइटिंग में अभी काफी सैचुरेट हो चुका है। जब जब स्टार्ट किया था ना मैंने तब तो नहीं थे, बट अब तो हर कोई मीम मार्केटिंग में आई जा रहा हाँ, क्योंकि मैंने अब तो 2 महीने पहले सुनना शुरू किया, तो हाँ ठीक है, मतलब हर कोई मी मार्केटर बनने लगा है। है। हर तो कोई मतलब मीमर तो है यार, ही, मार्केटर नहीं पता बना। क्या है, ये एक थॉट मेरे माइंड में भी था इस चीज के अराउंड यार, कि मैं ये चीज एक्चुअली लिंक्डइन पे पोस्ट भी करने वाला था हम्म कि कुछ लोगों को लगता है कि दे हैव क्रिएटेड समथिंग एंड दे पोस्टेड इट एज अ मीम, बट वो हर बार वो मीम नहीं होती। प्लीज डोंट स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ अ मीम। लोग क्या करते हैं यार, लोग ना देखेंगे किसी का क्रिएटिव आइडिया देखेंगे और उससे मिलता जुलता कुछ बना के पोस्ट कर देंगे, और नेक्स्ट सेकंड वो क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड वो अपने जो लिंक्डइन की हेडलाइन है ना उसमें मीम मार्केटिंग एक्सपर्ट ऐड कर देंगे। तो दिस इज व्हाट यू नो हम्म। आई हैव अरे पर्सनली सीन। ये मतलब लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात हुई थी, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में बोल देते हैं, लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ। इट्स लाइक इट्स नॉट मोर अबाउट द डिजिटल पार्ट, इट्स अबाउट द मार्केटिंग पार्ट। सेम विद मी हाँ। मार्केटिंग। मीम बना सकता है कोई भी, उसके अराउंड एक मार्केटिंग बनाना, कि लाइक जैसे जो कोटक वाला एग्जांपल दिया, पहले तुम्हें कैरेक्टर बनाना है, या उसके बाद उसकी एक स्टोरी बिल्ड करनी है, और उसके बाद उस पर मीम्स बनाने हैं, और क्या यार, एंड पीपल शुड केयर अबाउट इट। लाइक एक बहुत सारी चीजें होती हैं यार जो हमें फिगर आउट करनी होती हैं, बट आई डोंट नो कि लोग इतना
अभी मैं क्या बोलूँ कि ओके, लोग फिगर आउट करनी आई होती है। वेट वेट, फिगर आउट वाला पार्ट है। लाइक तुम्हें क्या लगता है मेन मेन पार्ट क्या होता है उसमें? लाइक किसमें। ठीक है, सारा तो नहीं बता सकते क्योंकि वो हाँ। करने के बाद ही पता चलेगा बंदे को कि मीम मार्केटिंग में। हम्म। बट स्टिल लाइक कुछ कुछ मेन पॉइंट्स तो होते होंगे ना कि ये ज़रूरी है एक मीम के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये बिल्ड कर रहे हो ये ज़रूरी है। हाँ, जैसे जैसे मैंने कहा कि एक हम पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से जो जिसको ना आप कंसिडर कर सकते हो एज अ टर्निंग पॉइंट, हम्म एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर ब्रांड। हम्म वो ये है कि आपको फिगर आउट करना है कि कितना आपको एक मीम में प्रोफेशनल होना है और कितना आपको एक मीम में ह्यूमरस होना है। एक भी चीज़ अगर इधर उधर चली गई ना, तो आपका जो मीम मार्केटिंग का सारा कैंपेन है ना, वो सब खराब हो जाएगा और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। ये कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने वो चीज़ अच्छी तरह से फिगर आउट नहीं की। तो ये एक चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीम मार्केटिंग को कैसे लेते हैं कि सब 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 हर चीज़ में ह्यूमर, हर चीज़ में एक एक लाइन में ह्यूमर, एक एक वर्ड में ह्यूमर, वो चीज़ ऐड कर देते हैं। और फिर उसके बाद उनकी ऑडियंस को पसंद नहीं आता कि यार मतलब एक यार अभी मान लो अभी एप्पल इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो भी जिस तरह का भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो बना रहे हैं और वो सडनली एक बहुत ही ज़्यादा कह लो अनप्रोफेशनल काइंड ऑफ मीम पोस्ट कर दें। लोग इनिशियली लोग क्या कहते थे, इनिशियली लोग ना कहते थे कि मीम्स आर प्रोफेशनल। बट मेरा क्या है कि मीम्स के भी टाइप होते हैं, एक होती है प्रोफेशनल मीम, एक होती है अनप्रोफेशनल मीम। तो वो चीज़ फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ अगर आपने फिगर आउट कर ली ना, और दूसरी चीज़ ये फिगर आउट कर ली कि जो ब्रांड के साथ आप वर्क कर रहे हो उसके कंटेंट की टोन क्या है। हम्म वो पहले जो कंटेंट क्रिएट कर रहा था उस कंटेंट वो किस टोन में कंटेंट क्रिएट कर रहा हम्म। था, वो किस टोन में उसका उसकी जो ऑडियंस है किस टोन में उसकी ऑडियंस को उसका कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये चीज़ आपने अगर फिगर आउट कर ली ना, तो आप आपका जो मीम मार्केटिंग का कैंपेन है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। इट विल बी अ हार्ड थिंग, लाइक हार्ड क्वेश्चन होगा, मे बी नहीं जवाब दे पाओ, बट लाइक मैं पूछना चाह रहा हूँ। मान लो अगर आज एप्पल आपके पास आती है और बोलती है कि लाइक एक मीम बनाना उनके लिए, तो कैसा होगा? बिकॉज दे वर्क ऑन एस्थेटिक्स, दे वर्क ऑन एस्थेटिक्स, दे हम्म। डोंट हैव अ हम्म। लाइक मीम टाइप ऑफ थिंग। बट इफ दे वांट टू ऐड, व्हाट वुड द लाइक लुक लाइक? अगर वो एड में आ गए तो सी उनके लिए सबसे बढ़िया मीम्स पता कि कौन सी वर्क करने वाली है? हम्म कंपैरिजन वाली, जिसमें वो एंड्रॉइड और एक एप्पल। बट हाँ, एंड्रॉयड और एप्पल और किसी ब्रांड को भी उठा लेंगे, क्या आ जाता है, एप्पल को कौन ही हाँ, हिला पाएगा। वो भी है। तो वो चीज़ है वो तो मतलब उनके आई डोंट। मैं उन अच्छा जैसे उन्होंने एक वीडियो बनाया था 2013-14 में, जिसमें वो जैप्स ले रहे थे सैमसंग के ऊपर। अच्छा वो मीम में कन्वर्ट, वो मीम वो मार्केटिंग में गिना जाएगा। हाँ यार मेरा एक लाइव सेशन हुआ था हाँ हाँ। बहुत पहले, तो उसमें मैंने बात की थी कि मीम मार्केटिंग के जो स्टार्टिंग वाले दिन थे, वैसे तो मीम मार्केटिंग 1980 से है, लाइक मीम्स ना 1980 से बनते आ रहे आओ। हैं। मुझे नहीं पता बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक जब 1980s में ना एक डॉग फूड वाला ब्रांड होता था, डॉग फूड वाला ब्रांड होता था, तो उन्होंने स्टार्ट किया था मीम्स बनाना। उन्होंने मीम्स क्रिएट करना स्टार्ट किया था और वहाँ से उन्होंने देखा कि यार जब हम मीम्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब तब यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉप पे या जितने भी उनके आउटलेट्स होते थे वहाँ पे जो एड्स वगैरह होती वो थी येलो वहाँ पेपर्स। वो हाँ वहाँ पे वो मीम्स यूज़ करते थे, इसलिए वो चीज़ इतनी वायरल नहीं हुई, इसलिए वो चीज़ इतनी वायरल नहीं हुई। बट जब से जियो की कृपा हुई है तब से सब कुछ चल रहा है भाई। तब से मीम्स ज़्यादा चल बन रही हैं, तब से सब मतलब बट बेसिकली 1980s में ये टर्म इन्वेंट हो चुकी थी मीम्स। तो वहाँ से लोगों ने कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने तभी स्टार्ट कर दिया था मीम्स बनाना। और सैमसंग की ऐड देखी थी मैंने जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था। जी वही वही वही। हाँ सैमसंग की ऐड देखी थी जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था, उन्होंने नॉच सा निकाला था और उन्होंने बंदों की कटिंग ऐसी की हुई थी जहाँ यहाँ पे नॉच था। तो वो चीज़ वो भी वहाँ यार वो मीम ही था, वो मीम ही था। तो या वी कैन कंसिडर देम इन मीम्स।
तो वो ये सारे ब्रांड्स, ये बड़े बड़े ब्रांड्स काफी पहले से So basically anything humorous in the market will be considered as a meme marketing यार part. जो चीज देख, मीम मार्केटिंग का फायदा क्या होता है? मीम मार्केटिंग का फायदा होता है कि पहली बात तो वो हमारे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनाता है, इन अ वे और टू बढ़ाता है। Credibility दूसरा, कैसे? हम अपने जैसे क्रेडिबिलिटी, जैसे अभी मैं मान लो अभी सैमसंग की ही ले लेते हैं कि ओके सैमसंग ओके ओके है ओके ना, ठीक है। तो उन्होंने वो नॉच वाला बताया और उन्होंने उसके सामने कौन सा फोन रखा जिसमें कोई नॉच नहीं था, जिसमें बहुत पतली बेजल्स थी। तो इस टाइप का वो क्या समझाना चाहते थे कि वो पतली बेजल वाला फोन लो, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें वाइड स्क्रीन है, आपको खराब भी नहीं लगेगा। तो ये चीज, इस वे में वो क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, इस वे में वो अपनी क्रेडिबिलिटी एप्पल से ऊपर बता रहे हैं कि एप्पल अभी किस तरह के फोन क्रिएट कर रहा है। इतनी बड़ी नॉच देखने को मिलेगी, आपको पूरी स्क्रीन नहीं देखने को मिलेगी, आप वीडियोस अच्छी तरह से नहीं देख पाओगे उस नॉच की वजह से। तो ये चीज, और थोड़ा रिस्की टेरिटरी है ना, लेकिन अगर अगर मेरे को मीम मार्केटिंग के थ्रू ऐसे जॉब तभी लेना तो है तो तभी तो ये ब्रांड्स इतना ज्यादा मीम्स बनाते नहीं, ये बहुत कम एड्स में मीम्स यूज करते हैं और इवन बहुत कम ही मीम्स भी पोस्ट करते हैं। लाइक मैंने एप्पल को तो कभी नहीं देखा मीम्स पोस्ट करते हुए, बट मैंने सैमसंग को बहुत बार देखा है। अभी जो जब ये इन्होंने आईफोन 12 लॉन्च किया, आईफोन 11 में चार्जर आना बंद हुआ है कि 12 में, 12 में जिसमें भी 12 में चार्जर आना बंद हुआ है, तो उन्होंने वो कहा था कि सैमसंग वालों ने एक मीम क्रिएट की थी, वहां पे उन्होंने अपना चार्जर दिखाया था और कहा था कम्स विद योर सैमसंग गैलेक्सी फोन। तो ये चीज, हाँ, तो एप्पल ऐसी चीज कभी नहीं करता, बट हाँ सैमसंग ने ऐसा किया था। तो अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है अभी, इट्स नॉट रिलेटेड टू मीम्स। आपने अभी चालू की है एजेंसी, राइट? हाँ जी, तो पहले आप सोलो कर रहे थे, सब कुछ हाँ अकेले जी, कर रहे थे, हाँ जी। एजेंसी क्यों स्टार्ट की? आपको क्या जरूरत पड़ा कि आपको लगा मुझे अब टाइम आ रहा है एजेंसी चालू करने का? सो व्हाई डिड यू स्टार्ट एजेंसी? पहली बात, वेट, टीम में सिर्फ तुम ही हो? हाँ जी, टीम में सिर्फ आप ही हो अभी? नहीं, कितने कौन बंदे सी हैं? वाली टीम में कह रहे हो? देखो, कंटेंट क्रिएशन वाली टीम में कह रहे हो या मीम्स वाली टीम में कह रहे हो, ये बताओ। आपकी कितनी टीम्स हैं? कितनी टीम्स हैं? एक तो कंटेंट वाली यार मेरी दो एजेंसीज है ना। एक तो ओके, दो। है, हाँ, एक तो है जो कंटेंट वाली चीजें हैंडल करती है, कंटेंट कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। मार्केटिंग, और फिर उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मीम मार्केटिंग की अलग है, ओके। मीम मार्केटिंग की अलग टीम है। दोनों में कितने और मेंबर्स हैं? अलग अलग बताना। किसमें? दोनों के मेंबर्स बताओ मेरे को कितने हैं? जो कंटेंट क्रिएशन वाली एजेंसी है उसमें 7 बंदे हैं मुझे मिला के, और जो दूसरी मीम मार्केटिंग वाली है उसमें 3 बंदे हैं मुझे मिला के, मतलब मेरे मेरे अलावा को 2 लगा मेरे और को हैं। लगा ये वो वाले लोग हैं, वो फ्रीलांसर्स पे, मतलब क्या बोलते हैं, अकेले होते हैं वो, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं होती फ्रीलांसर्स पे कि तुम्हें पूरी वो चाहिए, टीम चाहिए, तो वो अपने अपने आप को एज अ मार्केटिंग टीम बेचते हैं कि लाइक मैं अकेले नहीं नहीं होते हैं, बहुत नहीं बंदे होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हाँ नहीं मैं मार्केटिंग टीम हूँ, मेरे पास 2-3 बंदे हैं, जबकि वो होता अकेला है, नकली नाम बना नहीं के। नहीं 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 नहीं, वो फिर उस बंदे से ना आप क्वालिटी वर्क नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को एक मार्केटिंग टीम कह के ज्यादा काम उठा तो लेगा, बट बाद में उससे होगा नहीं। फिर वो दर बदर भागे ढूंढेगा कि 10 पैसा परवड़ पे एक कंटेंट राइटर मिल जाए, फिर उससे काम करवाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं 10 है। पैसा तो कम, उसको ज्यादा उसको कम हो गया। उसको उसको अभी काम मिला है ऐसा। ओह मैन, उसका फर्स्ट वक्त था ना, तो यार, उसने कहा कब मैं कर लूंगा, तो उसे अभी काम मिला है अरे सर। अरे कम की भी एक लिमिट होती है भाई। कम की भी एक लिमिट होती तो ये इतना कम। दैट्स व्हाट शी सेड। तो हाँ, अरे तो एक अपने पैसा होता है ना, एक पैसा, आई थिंक इट्स द, सॉरी, एक पैसा वन बोल रहा हूँ, रुपीज वन पर रुपीज द 1 रुपीज द मिनिमम, लाइक इससे 1 नीचे तो रुपये से ज्यादा मांगना ही नहीं। मिनिमम। हाँ। हम्म। जो तुम्हारा कंटेंट होता है वो थोड़ा हरियाणा का राउंड होता है, वो हरियाणा बोलो, पंजाब का राउंड होता है, बाय क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, बस। मिते और कोई सी, मित यार अभी मैंने इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरा कंटेंट होता है या मीम्स होती हैं, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अराउंड होती हैं। हम्म और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पंजाब के बंदों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब जितने ज़्यादा
मेरे इंस्टाग्राम पे पंजाब से बंदे होंगे ना, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। किस सेंस में? मैं चाहता हूँ मैं तो ग्लोबली कनेक्ट हूँ बिजनेस भाई। बिजनेस के सेंस में। नॉट गेटिंग यू। क्योंकि क्योंकि बिजनेस के यार मुझे नहीं लगता, नहीं नहीं नहीं, एक ऑन द लाइक, अगर मैं सोचूं इस बारे में कि लाइक मेरे हाँ को हरियाणा के अराउंड कंटेंट बनाना है, मगर ठीक है, मेरे को हरियाणा में एक नीच ऑडियंस मिल जाएगा, लाइक मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ इस चीज़ पे, दैट्स हाँ नॉट अ थिंग। बट अगर मेरे को क्लाइंट्स वगैरह चाहिए, आई डोंट थिंक आई विल बी टारगेटिंग हरियाणा। हरिया हरियाणा वाले यार, अभी हरियाणा वाले जो बंदे हैं वो क्या सिर्फ हरियाणा में ही घूम रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना। अरे हरियाणा वाले ओके, बंदे कनाडा में नहीं होंगे? गॉट हरियाणा इट। वाले बंदे नहीं, दुबई में नहीं हरियाणा होंगे? हरियाणा वाले बंदे इतने नहीं होते ना, पंजाबी ज़्यादा कनाडा में होता है, तो ठीक है। बस बस वो चीज है। अभी देखो एक छोटी सी एग्जांपल है हम्म। कि मान लो आप दुबई वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, हम्म। मतलब दुबई का कोई शेख वगैरह है, उसकी कंपनी है और उसको टारगेट कर रहे हो कि ये मैं सर्विसेज ऑफर करता हूँ, आई वुड लव टू वर्क फॉर यू। वो ना नाम पड़ेगा आपका तुषार, और उसी से रिजेक्ट कर देगा। वो मेल ही नहीं खोलेगा। नहीं, सीरियसली सीरियसली, दिस इज अ थिंग इन दुबई और सऊदी अरब वाली जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे ये दे चीज डोंट है। हायर इंडियंस। हाँ, दे डोंट हायर इंडियंस, और वहां पे इंडियंस ही हैं जो इंडियंस को हायर करते हैं। ओके। तो ये चीज है। एंड अगर मैं सोचूं भी इस बारे में, तो एक्चुअली पंजाब का जो कंटेंट है, पंजाब में कम लेकिन कनाडा में ज़्यादा काम करेगा। कनाडा में ज्यादा काम करेगा। इंटरनेशनल ऑडियंस मिल रही है कि नहीं? हम्म। वो जो कनाडा वाले होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कैनेडियन से या बाहर वाले लोगों से कनेक्टेड होंगे। वो जब मेरा कंटेंट अपनी स्टोरी पे शेयर करेंगे तो कनाडा वालों को तो मिल ही रहा है कंटेंट, बट जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उनको भी मिल रहा है। हम्म। तो इस वे में इससे मेरे को याद आया कि मेरे दोस्त भी नहीं, मतलब पॉडकास्ट कर रहा था मैं बंदे के साथ, दोस्त ही है। एंड ही वाज लाइक, मैं घर पे बैठ के नहीं व्लॉग्स देख रहा था, जो होम व्लॉग्स होते हैं वो कोई घर पे बैठ के नहीं देखता, लेकिन जब बंदे घर पे मतलब अकेले जाके रहते हैं, वो बैठ के होम व्लॉग्स देखते हैं, वो देखते हैं कि हम्म लाइक लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि हम्म अब उनके पास कमी है, आसपास पंजाब नहीं है, या बट दे बस स्टिल वांट दैट कनेक्शन। रिलेट करते हैं वो चीज, तो हम्म। बस वो चीज है। इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी थिंग टू ना, कि लाइक हाँ यार, मतलब कनाडा में जाके तुम हो तो पंजाबी, हाँ एंड यू स्टिल वांट दैट पंजाबी टच इन योर। या एंड आई गेस पुष्कर को भी हेल्प करता है बिकॉज वो ऑथेंटिक रहता है, बिकॉज जो कंटेंट पुष्कर बना रहा है शायद और कोई नहीं बना पाएगा, बिकॉज उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे वो बता रहे थे कि मेरे क्लाइंट से आ गया तो मैंने टीम बना दिया, मैं पंजाब से हो तो लाइक उसमें भी बना रहा हूँ, तो इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी यूनिक थिंग। मैं शायद अच्छा मीमर होऊंगा, हम्म मैं कॉपी भी करूँ, लेकिन शायद उनके जैसा नहीं बना पाऊँ। उनका हम्म ओरिजिनलिटी है टू सर्टेन हाँ, वेज। तो वो सब चीजें हैं तो उसकी वजह से, और तो कोई। क्योंकि लाइक अच्छा जो मुझे जो इंडियन वाले, चल बोल। मुझे मतलब मीम से भी कोई क्वेश्चन है, मुझे फ्रीलांसिंग पे आना था, तो अगर कोई है तेरे पास क्वेश्चन नहीं, तो पूछ मेरे ले को मुझे। बस इतना बोलना था कि लाइक इसलिए लाइक लोगों ने शिफ्ट करने शुरू किए थे टेम्पलेट, जैसे ही जियो आया था। जियो से पहले जो मीम मार्केट था सारा लाइक रेडिट, रिक रोलिंग और इस सब पे चल रहा था, एंड जैसे ही 2016-17 के बाद सारा कंटेंट चेंज होके मिर्ज़ापुर पे आ गया, हम्म मिर्ज़ापुर और हम्म और ये ये सेक्रेड भी है गेम्स पे। ये भी है कि अपना इंडिया में रूरल मार्केट बढ़ने वाला है फ्यूचर में। तो या ऐसा नहीं है कि अभी जितना और बढ़ रहा है ना, एक्सेस बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो अगर आप लोकल एरिया में फेमस हो रहे हो तो अच्छी बात है, हाँ और बाद में और फेमस, तो दैट इज अ गुड थिंग। मेरे को अभी यार, फ्रीलांसिंग पर आना था कि इस पर्टिकुलर चीज हाँ से ना मुझे बहुत बिजनेस आया। लाइक लोग क्या करते हैं, लोग सीधा मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि पंजाब वाली ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ ना, और मेरे पास पंजाब वाले क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो पहली बात तो वो देखते हैं कि हाँ यार पंजाब से ही है, तो वी कैन हायर हिम। और एक ट्रस्ट ओके फैक्टर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। मैंने उससे बात भी नहीं की, बट ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और वो भी पंजाब पंजाब से है, तो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया। ओके दूसरी चीज, जब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वर्क के बारे में बात नहीं होती, बट एडवांस पेमेंट सीधा, हम्म। क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। ये तो ढाबे वाली बात है ना, ढाबे वाली बात है। मुझे ट्रस्ट बनाना नहीं पड़ता। अभी हम्म। बाहर वाला या किसी भी और जगह का क्लाइंट को मैं करूंगा, पिच करूंगा, तो पहले मुझे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, पहले मुझे उसके यस साथ यस काफी दिनों तक इंगेज होना पड़ेगा। तो वो चीज है। ये ढाबे वाली बात है, तुम पहले जाके दाल मंगवाते हो, उसके बाद पे देखते हो मेन्यू। हाँ, दाल तो होगी ही। हम्म।
Really, तो yeah. it's like authentic content works, at least like right now it works. और अगर पंजाबी देश में सबसे सबसे ज्यादा अमीर है अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स, और क्या बात। अमीर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अरे यार अभी ना थोड़े दिन पहले मैं यही चीज मैं ना हुक्स के बारे में सोच रहा था। हूप्स क्या है? मतलब हुक मतलब वीडियोस का। अभी हम अपने कंटेंट में कोई भी एक हुक ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो सारा कंटेंट रीड कर देते हैं कि उसका हुक इंटरेस्टिंग था, बाकी सारी चीजें देखते हैं वो भी इंटरेस्टिंग होगी, है हम्म। ना। तो थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही हुक्स के बारे में डिस्कस ऐसे ही सोच रहा था, बैठा था फ्री बैठा था तो ऐसे ही हुक्स के बारे में सोच रहा था। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि यार पहले हम कितना सोचते थे हुक्स के बारे में कि इस चीज में क्या हुक रखें जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हों और मेरा सारा कंटेंट रीड करें, वो शेयर भी करें। बट अब क्या है, वो जो क्रिंज फैक्टर है ना वो एक सबसे बड़ा हुक बन चुका है हर तरह के कंटेंट का। क्रिंज ऐड कर दो, सब अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। हम्म। तो वो चीज के बारे में सोच रहा था अरे कि यार मतलब आई थिंक इट्स फॉर द नॉर्मल ऑडियंस, इट्स नॉट गुड फॉर द लाइक जो जो ऑडियंस पहले वो कर चुके, लाइक मैं स्टार्टिंग में क्रिंज से शायद अट्रैक्ट हो जाऊं, बट एक टाइम के बाद मैं इग्नोर करना शुरू कर दूंगा ना। हाँ वो चीज है, वो मैं मानता हूँ, वो हर कोई हो ही जाएगा यार, मतलब हर कोई हो जाएगा, इतना भी दिमाग नहीं खराब। हम्म। तो वो चीज उस चीज के अराउंड हम्म। सोच रहा था, उस चीज के अराउंड ना एक रील भी क्रिएट की थी सेम वे में, बट वो अभी तक पोस्ट नहीं की क्योंकि पता नहीं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। रिजेक्शंस होते हैं मीम मार्केटिंग में, लाइक मीम बनाया हो हाँ बड़ी मेहनत से हाँ और फिर बहुत होते रिजेक्ट हैं, होते हैं, बहुत होते रिजेक्ट होते हैं, हैं। होते हैं। बट पता कहाँ से होते हैं? जिस कंपनी को मीम्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती वो पता क्या करती है, मान लो उन्होंने मुझे हायर, एक कंपनी है उन्होंने मुझे हायर किया एज अ मीम मार्केटर फ्रीलांस बेसिस पे, और मैं उनको मीम्स बना के दे रहा हूँ। अभी मैं मीम मार्केटर हूँ, मुझे मीम्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मुझे पता है कि उनके लिए कौन सी मीम वर्क करेगी कौन सी नहीं करेगी। हम्म। बट उनको कोई नॉलेज नहीं है कि मीम को एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या करना है, कुछ नहीं पता उनको। हम्म। तो वो क्या करेंगे, वो मुझसे मीम बनवाएंगे और वो अपने डिजाइनर के पास लेके जाएंगे और उस डिजाइनर को कहेंगे कि ये अप्रूव या डिसअप्रूव कर। तो अगर उस वे में चीजें हो रही हैं तो उस कंपनी के साथ में क्यों वर्क करूं यार। अभी एक यार एक डिजाइनर का थॉट प्रोसेस और एक मीम मार्केटर का थॉट प्रोसेस, एक कंटेंट राइटर का थॉट प्रोसेस, ये सभी अलग चीजें हैं यार। मतलब वो चीजें, मतलब जिस चीज को मैं सोच पा रहा हूँ, मैं जिस वे में मैं उस चीज को सोच पा रहा हूँ वो डिजाइनर नहीं सोच पाएगा। और सेम इज विद दैट पर्सन की यार, वो डिजाइनर जिस वे में डिजाइन क्रिएट कर पा रहा है, मैं जितना मर्जी सोच लूं मैं बना ही नहीं सकता वो डिजाइन, डिजाइनर मुझसे जॉब तो होगा ही नहीं। वैसे भी थोड़ा हार्ड होता है, और प्लस में और कंटेंट क्या, राइटर क्या करेगा भाई मीम देख के, कि स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा निकालेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता वो चीज। तो बस मुझे उस कंपनी से थोड़ी चिढ़ रहती है कि यार आप मेरा कंटेंट एक डिजाइनर से अप्रूव डिसअप्रूव कर रहे हो। तो दैट हम्म। दैट इज द थिंग। बाकी तो सब सही है। हम्म। वैसे एज एन कोई रिजेक्शंस अभी पीछे एक मेरा क्लाइंट था, उनकी एक नई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उन्होंने प्रमोट कराना था अपना अपना अपनी कंपनी प्रमोट करानी थी। उनकी कंपनी अभी लॉन्च भी नहीं हुई, मतलब अक्टूबर में लॉन्च होगी, और उन्होंने एडिशनल प्रमोशन वाला मीम्स वाला कंटेंट क्रिएट करके रखवा लिया। उन्होंने मेरे से 30 मीम बनवाए थे, 30? और हाँ 30 मीम्स बनवाए थे, और वो 30 के 30 पहली बार में ही सारे एक्सेप्ट हो गए, वाह। एक भी नहीं रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद उस बंदे ने जो मेरे लिंक्डइन पे रिव्यू दिया ना, मेरा मतलब दिल, एक रिव्यूज होते हैं ना जो रिव्यू पढ़ के यार दिल को हाँ खुशी हाँ होती हाँ। है कि यार क्या क्या मस्त रिव्यू है, रिकमेंडेशन है। मजा आ गया। तो वो वाला मतलब ऐसा रिव्यू डाला उसने, मजा आ गया। चल मितेश अब पूछ ले फ्रीलांसिंग के अराउंड। हाँ मतलब आप यू स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड व्हेन डिड यू थॉट कि अब मुझे एजेंसी बनानी है, मेरी टीम होनी चाहिए कि इस काम ज्यादा हो रहा है। हाँ तो व्हाट वाज दैट मोमेंट कि आपको अब ज्यादा काम आ रहा है तो आपको टीम बनानी है, आपको एजेंसी चालू करने का। तो व्हाई डिड यू पहले स्टार्ट एजेंसी? एक एक थॉट था यार, एक ना हर बंदे की एक लिमिट होती है कि मान लो मैं दिन में 2000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ही क्रिएट कर पा रहा हूँ, और वो लिमिट सेट हो जाएगी,
उसके बाद मैं क्रिएट, उससे ज़्यादा अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा ना, तो आई वॉन्ट बी एबल टू। और अगर मैं धक्के से मान लो मैं धक्के से 3000 वर्ड या 4000 वर्ड क्रिएट कर भी रहा हूँ ना, तो पहले वाले का कंटेंट की क्वालिटी कुछ और होगी, जो आगे वाले 2000 वर्ड्स होंगे उसकी कंटेंट की क्वालिटी कुछ और होगी। तो ये चीज़ को निगलेक्ट करना चाहता था। हाँ, काम आ रहा था, काम बहुत ज़्यादा आ रहा था, काम ज़्यादा ही आ रहा था, मतलब बहुत सारे डील्स क्लोज हो रही थी, ये बात एक है। और मुझे ना पैसा बहुत पसंद है यार, तो मैं आते हुए पैसे को मना नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ तो फिर मतलब एक तो मुझे नहीं एक तो पता कौन, एक तो मुझे वो नहीं, वाली बात हो गई कि लक्ष्मी आ रही है तो रोको क्यों। और क्या और यार, वो स्टैट्स में दिख और भी रहा है पंजाबी सबसे अमीर है। और क्या, मतलब क्यों, मतलब देखो यार, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डील्स डील्स को क्या करेंगे, वो होल्ड पे डाल देंगे। वो कहेंगे कि नहीं, अभी मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, आप होल्ड पे डाल लो, 2 महीने बाद मेरे पास बैंडविड्थ है, तब से हम काम स्टार्ट करेंगे। यार वो क्लाइंट की क्या गारंटी है कि वो 2 महीने बाद आपसे काम एक्सपेक्ट करेगा? वो किसी और को क्यों नहीं हायर कर लेगा? हम्म। तो ये थॉट्स भी तो एक क्लाइंट के पास आएंगे ना। मतलब मान लो मैं ही किसी को रीच आउट कर रहा हूँ कि यार मुझे कोई काम करवाना है, और बंदा मुझे कह रहा है कि मेरे पास सर बैंडविड्थ नहीं है। और अच्छी बात है कि उसने सही ढंग से उसने बता दिया कि मेरे पास सर बैंडविड्थ नहीं है, मैं अभी आपका काम अगर लूंगा तो क्वालिटी एक कंटेंट नहीं अच्छी आएगा। अच्छी क्वालिटी नहीं ऑफर कर पाऊंगा। तो अगर आप बाद में मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो बाद बाद से हम 2 महीने बाद या 3 महीने में, जितने भी टाइम देगा तब से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे माइंड में भी तो दो थॉट्स आएंगे ना, कि यार क्योंकि काम तो मुझे अभी चाहिए, हम्म। 2 महीने बाद मैं क्या करूंगा? मतलब मेरा जो क्लाइंट सर पे बैठा हुआ है, वो महीने में कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 2 महीने में अगर मैं कंटेंट को ऐसे होल्ड पे डाल दूंगा, तो कैसे होगा? तो उस चीज़ को टैकल आउट करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए मैंने टीम क्रिएट की है, एजेंसी स्टार्ट की। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप एक एजेंसी के वे में पिच करते हो ना क्लाइंट को, हम्म। एट दैट टाइम यू कैन चार्ज हायर। अगर आप एक नॉर्मल फ्रीलांसर बेसिस पे, अगर अभी जो क्लाइंट आपने क्लोज किया है रितेश, वो 10 पैसा पर वर्ड वाला, अगर मान लो 10 पैसा नहीं है, टेन मान पैसा लो नहीं है, ज्यादा मुझे, है, टेंशन वाली। चलो जो भी है, तो मान लो लेट्स अज्यूम, तो अगर मैं एज अ कंपनी किसी को भी रीच आउट करूंगा ना, तो वो बंदा या फिर कोई कोई एक बंदा एज अ कंपनी, मान लो मेरे लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखी, उन्होंने देखा कि हाँ यार ये कंपनी है, इसको रीच आउट करते हैं, तो उनका बजट ऑलरेडी एक लेवल पे होगा। वो 10 पैसा पर वर्ड वाली डील लेके एक कंपनी के पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये रिजेक्ट ही करेगा। तो ये चीज है। So basically आप more money and also like the quality of work अगर ज्यादा करना है तो आप टीम बना लो। और क्या, पैसा तो है ही प्यारा। how पैसा तो प्यारा है, सबको प्यारा है। ये अच्छी ऑनेस्टी है कि उनको भी अच्छा लग रहा है कि सामने वाला बोल रहा है कि ये पैसा प्यारा और है। यार ये है बहुत यार, लोग को होता ले दस। है, बहुत लोग को होता है पर बोलते नहीं है वो मुंह पे, मेरे बोलते को नहीं नहीं चाहिए, मेरे मेरे को को तो अपना चाहिए काम पैसे, पैशन मेरे को चाहिए पैसे। सेम नीचे एक्सपी का लिंक दे रहा हूँ, पैसे दो। सबको चाहिए। अच्छा मुझे ये जानना है, हाउ टू स्टार्ट अ एजेंसी इन इंडिया, लाइक हाउ डू यू स्टार्ट इट, फॉर्मलाइज कैसे करते हो आप, टीम कैसे ढूंढते हो, आपको कब ढूंढते हो कि इसको हायर करना है मेरे को, हाउ डू यू टेस्ट अप वर्क? हायर वाला, मैं हायर में बहुत बुरा हूँ, मैं हायरिंग वाले प्रोसेस पे बहुत बुरा हूँ लिटरली। इसी की वजह से एचआरस बनते हैं वैसे तो बट मैं हायरिंग में बहुत बुरा हूँ। बट हाँ, मिल गया एक अच्छा कंटेंट राइटर मुझे, जब मैंने स्टार्ट करना था तब मुझे मिल गया। मैं कह सकता हूँ बाय लक मिल गया। और फिर वो कंटेंट राइटर इतना अच्छा है कि उसने अपनी टीम बिल्ड कर ली। ओके, उसने ये अपनी कैसे टीम, मिला, हाँ ये जी, कैसे मिला, ये कैसे मिला कॉन्टेक्ट? मेरा कॉलेज फ्रेंड था। मैंने तुम्हें ओके बताया ना कि मैंने कॉलेज में ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की थी, और फिर हाँ ब्लॉगिंग से थोड़े बहुत पैसे पूसे आने स्टार्ट हो गए। तो ये वो वाला, हम्म, वहां से ये बंदा इन्फ्लुएंस हुआ था। ओके वो ओके मनी से ओके इन्फ्लुएंस हुआ, और वहां से उसने कंटेंट राइटिंग के अराउंड वर्क करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने देखा कि यार नहीं, ये भी अच्छा काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट करने लग पड़ा अच्छा है। तो फिर मैंने इसके साथ काम करना स्टार्ट किया, इसको हायर किया, और तो इसने आगे बंदे हायर कर लिए। देखो, एक तो चीज होती है कि मान लो एक चीज में आप अच्छे नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं हम, लर्न कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। और अगर लर्न नहीं कर पाते, डेलीगेट, तो किसी को हायर कर लो, आउटसोर्स कर दो। जो तो किसी को हायर कर लो जो उस चीज में अच्छा है।
अच्छा, तो बस उस वे में मुझे मिल गया। पहली बात तो ये मेरा कंटेंट राइटिंग वाला काम भी कंटेंट राइटिंग वाले काम में हेल्प कर रहा है, दूसरा टीम बनाने में हेल्प कर रहा है, तो और क्या चाहिए बताओ। और और मीम के लिए जब भी आप इन इंडिया एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो मेक श्योर कि आपके पास 5 से 6 ऐसी लीड्स हों जिससे आपको अच्छा कैश फ्लो आ रहा है ऑलरेडी, तभी जाके आप एक एजेंसी फॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास एक लीड है और आप सोच रहे हो कि मैं एजेंसी स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं दूसरी लीड क्लोज करूंगा, तो दूसरी लीड क्लोज होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके चार्जेस ही बढ़ेंगे जो आपने एजेंसी स्टार्ट करने के करोगे। बाद में बंदों की सैलरीज भी देनी है, वो कहाँ से निकालोगे? तो वो सारी चीजें। डाटा प्लान से तब चालू करो एजेंसी। हाँ। और लाइक कितना खर्चा लगता है एजेंसी चालू करने में इंडिया में? फॉर्मल वर्क में क्या कितना खर्चा होता है? अरे यार एक्चुअली अमाउंट बताओ, पर एवरेज मतलब रेंज बता दो यार सी, जो सबसे बड़ा इशू आता है ना एजेंसी स्टार्ट करने में, वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना पेपर वर्क। कंपनी का, उसमें सबसे ज्यादा इशू आता है। लीगल पेपर वर्क, उसमें सबसे ज्यादा इशू आता है कि लाइक उसमें क्या करना पड़ता है। उसमें पहले तो आपको एक जो सबसे बड़ा मेन इशू है ना वो लीगल वर्क में, वो ये है कि आपको एक एड्रेस प्रूफ वगैरह देना पड़ता है। और अगर तो आपके नाम पे कोई जगह नहीं है या फिर एड्रेस वगैरह नहीं है, तो फिर बाद में बहुत बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। अभी मतलब कहीं आपको रेंट पे कोई जगह लेनी पड़ेगी, फिर उसके जो पेपर वर्क्स हैं वो अपने नाम पे करवाने पड़ेंगे, या फिर जो अग्रीमेंट देना पड़ेगा उन्हें। हाँ, जो ओनर है वो एग्रीमेंट तैयार करेगा, फिर वो देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट करती है। तो वो इनिशियली हमें भी रजिस्ट्रेशन के वर्क पे पैसा इतना नहीं लगता। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे मैं तो एक्चुअली ऑफ कैमरा पूछने वाला था कितना ब्राइब लगा। नहीं अरे नहीं, बिना ब्राइब के ही किया काम जितना भी किया। हाँ, तो वो चीज़ रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में टाइम बहुत लगा। कितना टाइम लगा? 2-3 महीने, 3-4 महीने? 3-4 महीने। टोटल कॉस्ट कितना होगा? कुछ हजार? अभी नहीं बताना, ऑफ कैमरा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब चलो एक रफ आइडिया के लिए 60 तक लगा लो बस। 60,000? हाँ ठीक है ओके, गुड इनफ। अगर किसी को स्टार्ट करनी है तो 3-4 महीने लगेंगे पेपर वर्क में, और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और इतने पैसे लगेंगे, अराउंड 50,000 बोलते हैं, राउंड फिगर लगेगा। हाँ, जाओ अपनी मार्केटिंग जिसको शुरू करनी थी, जाओ शुरू करो। जिसको शुरू करनी है करो भाई करो। और क्या। आपने तो 2 की है ना? हाँ आपके पास तो वो जो पहली वाली है, जो वो लुधियाना में है, मतलब यहीं पे है, द सोलोप्रेन्योर जो कंटेंट क्रिएशन एजेंसी है। और जो मीम मार्केटिंग वाली है ना, वो अभी खरड़ में सेटअप हो रही है। मतलब वैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गई है, बट वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं ना खरड़ चंडीगढ़ में जाके सेटअप करूँ। बस आ रहे हैं हम चंडीगढ़ आ रहे हैं, जल्दी आते हैं, मिलते हैं। वहाँ पे ज्यादा स्कोप है। वहाँ पे वर्कफोर्स आसानी से मिल जाती है। वहाँ पे लाइक वो एक प्रॉपर, जैसे दिल्ली में जैसे नोएडा नहीं है, दिल्ली का जैसे नोएडा है, जो मतलब सेक्टर 63 जहाँ पे सारे वर्क वाली चीजें होती हैं। बस हमारे लिए जो चंडीगढ़ का जो खरड़ और मोहाली है ना, वो मोहाली एंड खरड़, बस वो वर्क के लिए है। तो या मोहाली इतना बढ़िया है, वहाँ पे एक स्टेडियम है भाई। अजय मोहाली इतना बढ़िया, वहाँ पे एक स्टेडियम है। हाँ, स्टेडियम के पास ही है हमारा भी ऑफिस। अरे क्या बात। ठीक है, सुबह काम करो, शाम को आईपीएल देखने जाओ, बस। फिर आईपीएल में से कंटेंट मिलेगा, उसमें मीम बनेंगे अगले दिन। और क्या। कंटेंट तो अगले दिन क्लाइंट बोल रहा है कि ना ये मीम गलत, अगले दिन क्लाइंट बोल रहा है मीम गलत है। अबे मैं लाइव मैच देख कर आया था, कैसे गलत बोल रहे हो? कंटेंट तो हर जगह है। कंटेंट तो अभी क्या पता इस लाइव सेशन, ये वाले सेशन में कुछ आपको क्या लग रहा है वो कॉपी लेके क्यों बैठा है? आपको क्या लग रहा है वो पेन लेके क्यों बैठा है? कल मैं कुछ मीम क्रिएट कर दूं इसके ऊपर। बनाओ। हमें फ्री मार्केटिंग चाहिए जितनी हो सके। नाम थोड़ी ना लूंगा भाई। ये क्या बात है? ठीक है। आपको लगता है कि हर जगह कंटेंट होता है? लाइक आप जानते हैं कि आपके पास, अगर आपके पास आए है, यू कैन गेट कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। या
मैं इसी वे में तो जो मीम आइडियाज फिगर आउट करता हूँ, और कोई वे ही नहीं है मेरे पास। ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। और ये बताओ, ब्रांड अपने पर्सनल ब्रांड आपका मर्चेंडाइज क्यों स्टार्ट किया? ऐसे ही मजे में? वो भी मीम था कि मतलब कुछ था वो इंटेंशन? मीम नहीं था मेरे माइंड, जब मैंने कंटेंट राइटिंग भी स्टार्ट नहीं की थी ना, तब से मेरा एक ड्रीम था कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग अराउंड द क्लोथिंग ब्रांड, या फिर एक ई कॉमर्स स्टोर या ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वो चीज को फुलफिल करने के लिए मैंने स्टार्ट किया। और अभी उसको एक्सपांड, हाँ जी, एक्सपांड करोगे उस पे? बिकॉज़ अभी तो सिर्फ टी शर्ट है। हाँ, वो बहुत एक्सपैंड होने वाला है, वो काफी सारी चीजें आएंगी उस पे। ओके। और उस पे तो मीम्स एक बना और, रहा था, आप ही थे क्या वो जिसने मीम बनाया था कि अब तक टी शर्ट क्यों नहीं आई? नहीं मुझे कोई नहीं, आइडिया फिर कोई और होगा। मतलब उस बंदे की टी शर्ट्स लेट हो रही थी तो उसने उस पे मीम बना दिया कि सारी टी शर्ट लेट हो रही है। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं उस चीज़ के बारे, मैं नहीं था मतलब। हाँ ठीक तो है। वो चीज़ है। अभी एक और मतलब, जब मैंने कंटेंट राइटिंग का वर्क स्टार्ट भी नहीं किया था, तब से एक और ड्रीम था कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग अराउंड द कार रेंटल बिजनेस, और ऐसा कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो बस ये जब ये क्लोथिंग ब्रांड थोड़ा सा चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक कंसिस्टेंट फ्लो यू नो ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और वर्क ऑटोमेशन पे चला जाएगा, फिर आई विल स्टार्ट वर्किंग अराउंड दैट आल्सो। तो या सही है। फिर उसके बाद कोई ड्रीम नहीं है, बस हो गए पूरे सारे। फिर इंतजार करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे अब नेक्स्ट? पैसा सभी जगह से आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा? पैसा सभी जगह नहीं, से फिर आएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, हाँ यहाँ ज्यादा पैसा है, यहाँ चलते हैं। हाँ, तब तक क्या होगा कि तब तक माइंडसेट कुछ और हो जाएगा, और तब तक शायद एक आधा और ड्रीम आ जाए कि ये भी स्टार्ट कर देते हैं। तो बस ऐसे। अच्छा, मेरा एक वियर्ड क्वेश्चन है। अगर आप मीम मार्केटिंग नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते अभी? यार, क्या content writer? अगर मैं कंटेंट राइटिंग, मीम मार्केटिंग ये सब कुछ ना कर रहा होता ना, हाँ, तो मैं आर्मी में होता। What? हाँ, सीरियसली। क्या बात कर 8वीं रहे में? नहीं, हाँ है एक्चुअली। हो? आर्मी। जब मैं 17, 18, 16 का था ना, तब मैं आर्मी के लिए ही प्रैक्टिस करता था कि वेट, ओके। हाँ, ओके, वहां पे आर्मी जाना मेरे को सुनाई दिया 8वीं, मैंने कहा 8वीं। नहीं नहीं नहीं, आर्मी आर्मी। है। अच्छा, आर्मी क्यों स्पेसिफिकली? बिकॉज डैड पुलिस में, या फिर व्हाई हाँ आर्मी? हाँ, बस वैसा ही डैड माइंडसेट पुलिस में बना हुआ था इसलिए। कि वहां चल जाते हैं, तो बस ऐसा। तो वहां पे क्यों नहीं गए? क्योंकि इधर ही काम बढ़िया चल गया यार। अच्छा, तो अब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्कोर चल गया तो अब ठीक है, इसी को हाँ, करते। और क्या। फ्रीलांसिंग के लिए मैंने 6 मंथ्स की एक लिमिट रखी थी कि 6 मंथ्स में चेक करूंगा कि ओके क्या ओके। रिजल्ट्स आते हैं, और क्या मुझे रिजल्ट काफी आता अच्छे रिजल्ट्स आए, तो बस फिर हो गए। हाँ है? पता चल, अच्छा तो हमें हमें ना 3 साल बाद ऐड मिल रही होगी, कि ऐड नहीं, न्यूज़पेपर में आ रखा होगा, अपनी पूरी मीम मार्केटिंग वगैरह सब छोड़ के आर्मी ज्वाइन की बंदे ने। नहीं, अच्छा ठीक है। मीम आपने 6 मंथ्स का टाइमलाइन रखा, तो आपने क्यों रखा है 6 मंथ्स का टाइमलाइन? और आपने क्या गलतियां की जो शायद अगर हमें स्टार्ट करना भी फ्रीलांस, तो हम वो अवॉइड कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग में सबसे अपने। बड़ी जो गलती मैंने की, दैट वाज कि टू नॉट आस्क फॉर एडवांस पेमेंट्स, जो मैंने आपको कहा कि पहले मुझे 4 क्लाइंट्स ऐसे मिले, है ना। तो वही एक मुझे सबसे मेरी बड़ी गलती लगती है। और दूसरी को गलती नहीं कह सकता, या दूसरी लर्निंग को बोल। दूसरी को ऐसे कह सकता हूँ कि नॉलेज नहीं थी। ऐसे कि मतलब एक टाइम टू टाइम ना आपको अपस्किल करते रहना चाहिए। ओके। ये एक अपने, भले ही आप अपने डेली शेड्यूल में ऐड कर लो या जैसे भी ऐड कर लो, बट ये चीज़ एक होनी चाहिए। या इट वाज इन तो द बस ये। इट वाज इन द पॉडकास्ट एज वेल कि आपको सीआरएम नहीं आता था, फिर एक क्लाइंट आया वो सीआरएम मांग रहा था। तो वहां से मैंने सीखा। हम्म ओके। फिर उसके एक एक आपके पॉडकास्ट में एक आपने सेशन रख रखा है कि लाइक आप पर्सनल क्वेश्चन पूछते हो, वाई? मेरे को पहले ये पूछना क्यों। यार एक पर देख, अभी जो सी अभी मैं क्या, अभी मान लो मैंने तुम्हें पॉडकास्ट पे बुलाया, हम्म और मैं सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में ही बात करी जा रहा हूँ। चलो, दैट इज ऑल्सो अ राइट थिंग कि हाँ यार, पॉडकास्ट पे बंदा ना एक टॉपिक देख कर ही आता है कि हाँ यार, इस पॉडकास्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है, तो मतलब मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट सुनूंगा पूरी। तो ये एक थॉट प्रोसेस लेके आते हैं। बट हाँ, उसमें एक पर्सनलाइज्ड जो क्वेश्चन था जो हम ऐड करते थे, वो इस चीज के लिए टू, यार अगर आपने पॉडकास्ट का इंट्रो देखा होगा ना मेरा,
सुना होगा। तो उस इंट्रो में मैंने यही चीज को बताया था कि वो पॉडकास्ट है ना, जो हमारी स्टोरीज हैं, हम सबकी कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं, तुम्हारी भी होंगी, मेरी भी है, जो मैंने बताई नहीं है, जो मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ, कोई नहीं बताता किसी को। तो वो सारी स्टोरीज को बाहर निकालने के लिए, टू फैच दो स्टोरीज आउट ना, उसके लिए वो पॉडकास्ट क्रिएट की थी, ना कि कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट के बारे में। मतलब अभी मान लो मैं तुम्हारी पॉडकास्ट पे आया, मैं बस ऐसे बैठा हुआ हूँ। आजकल हाँ, आजकल के लाइव मैंने पहली सेशन, बार देखा है, पहली बार ऐसा गेस्ट है, बिल्कुल चिल आउट होके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल आराम से लेट आजकल के आपने लाइव सेशंस देखे होंगे, वो क्या करते हैं, वो ऐसे बैठे रहते हैं, मेकअप करके पोकर आते हैं। पोकर फेस लेके। मैं शायद नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि आज संडे है, तो मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ। मैं सोया हुआ था जब आपका मैसेज आया, मैं सो के कंगा उठा, रख मैं के लाइव बैठा हूँ, सेशन मैं पे आ कंगा गया, रख के तो बैठा हूँ बस यहाँ पे। तो मैंने आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो अच्छी तरह से तैयार होंगे, ऐसे ऐसे पोकर फेस लेके ना ऐसे बैठे रहेंगे। आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं ऐसे आंसर दूंगा और ऐसे ही बैठा रहूंगा। आपको आपको मेरा फेस ऐसे अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट ऐसे है, बस ऐसे की ऐसे ही रहेगी, वो चीज हिलेगी भी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों इतना, क्या मतलब, क्या उन्हें दुख दर्द है कि वो इतने सीरियस होके बैठे हैं। यार आराम से चिल आउट करो, क्या है, लाइव सेशन ही तो है। अ, अच्छा, अगर लाइक वो फिर पर्सनल क्वेश्चन वाली बात हो ही रही है, देयर वाज दिस वन लाइन जिस पे आपने एक्सपैंड अपॉन नहीं किया था पॉडकास्ट में, क्योंकि वो पॉडकास्ट में जसप्रीत था, तो पॉडकास्ट में आप जसप्रीत से बात कर रहे थे। तो लाइन वाज, यू ट्राई टू फिट इन। लाइक बहुत टाइम तक ऐसा हुआ कि लाइक आप अपने दोस्तों के बीच में फिट इन होने के चक्कर में अपने अंदर चेंजेस कर रहे थे, एंड दिखता है हाँ टीनेजर्स में बहुत दिखता है ये। हाँ, वो यार पता क्या है, हमारे ना बहुत सारे, देख, बहुत पहले तो स्कूल में जाएंगे तो हमारे 30 फ्रेंड्स होंगे, है ना। हम्म। बट उन 30 में से एक या दो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम एज अ फैमिली ट्रीट करते इतना हैं। खुश हुआ है ना मितेश जब आपने क्लोज फ्रेंड्स बोला, क्योंकि ना लोग बोलते रहते हैं बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, मितेश को बेस्ट इतनी फ्रेंड, दिक्कत है उससे। नहीं नहीं, बेस्ट एक, फ्रेंड नहीं होता कोई, क्लोज फ्रेंड। हाँ, हाँ, दो दो ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो सबके होते हैं, मेरे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, तुम दोनों के भी होंगे, तो मेरे थे वैसे, अब नहीं है। बट जब यार पता क्या हुआ, वो ना, जब हम एक लाइक उनका माइंडसेट, जब हम स्कूल में थे तब हम सबका माइंडसेट सेम था, मेरा मेरे दोस्तों का सेम था। हम्म। बट जब हम अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी अभी भी वो शायद कॉलेज वगैरह में होंगे, और मैं कॉलेज से सीधा ये बिजनेस वाली फील्ड में आ गया। मेरा माइंडसेट डाइवर्ट हो गया, कम्प्लीटली डिफरेंट है उनके माइंडसेट से, और बहुत सारी चीज़ें अलग भी हैं। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं हर चीज़ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूँ। जैसे लाइक अगर मेरी बिजनेस में कोई चीज़ बड़ी है तो आई विल शेयर विद देम कि हाँ हम्म। यार, आज मुझे ना ये वाली लीड क्लोज हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा बट है। दे डोंट गेट और इट। एक टाइम तक तो वो चीज़ सुन रहे थे वो लोग कि हाँ यार सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। बट फिर क्या हुआ, फिर उन्हें लगने लगा कि मैं उन्हें नीचा दिखा रहा हूँ किसी भी वे में, हम्म। कि हमारा काम चल रहा, मेरा काम चल रहा है, बट वो सिर्फ अभी तक पढ़ी जा रहे हैं और वो वर्क नहीं कर रहे। तो ये वो चीज़ मैंने क्लियर भी की, वो जो कहा ना कि फिट इन करने की कोशिश, वो फिट इन करने की कोशिश ही की थी, बट वो हो नहीं पाई किसी वे में। तो फिर वो बाद में वो मेरी मेंटल पीस पे वर्क कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, और फिर उसके बाद वो चीज़ फिट इन के लिए मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि लाइक शेयर करना छोड़ दिया उनके साथ फिट शेयर, इन करने के लिए। नहीं, शेयर, पहली बात तो हाँ ये भी कह सकते हैं कि शेयर करना छोड़ दिया, और दूसरी बात ये कि जिस तरह की बातें वो डिस्कस करते थे, उस तरह की बातों, या अभी क्या है, वो किस तरह की बातें डिस्कस करते हैं, दे ट्राई टू डिस्कस अबाउट वेब सीरीज, कि हाँ यार ये वाली वेब सीरीज में ये बिग हुआ वो बॉस। हुआ। और मुझे 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 वो चीज़ लगती है थोड़ी सी, मुझे वो चीज़ लगती है कि एक टाइम को वेस्ट करना, मतलब। मैं ये भी नहीं कहूँगा टाइम वेस्ट करना, मतलब उस पर कम बैंडविड्थ देना है, कम बात हाँ करनी यार, है। मतलब अरे यार, अभी मैं 24 घंटे एक ही चीज के बारे में बोल ही जाऊंगा कि यार, मतलब मैं सारा दिन कुछ नहीं करता, पड़ा रहता हूँ,
और वेब सीरीज देखता रहता हूँ, और शाम को मैं अपने दोस्त के साथ वेब सीरीज के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ये अगर मेरा लाइफस्टाइल होगा तो मैं अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाऊंगा यार। मतलब इस हिसाब से मेरा बिजनेस वाला माइंडसेट ही नहीं रहेगा। तो ये एक रीज़न था। और ये दो चीज़ें थी जो जिन पे वर्क किया था। पहला कि अ, जो मेरी सक्सेसेस थे जो मैं शेयर करता था उनको उनके साथ जेन्युइनली, वो चीज़ शेयर करनी बंद कर दी कि चलो कोई नहीं, अगर उनको पसंद नहीं है तो लेट्स लीव इट, नो इश्यूज। और दूसरी बात, जिस तरह की बातें वो डिस्कस करते थे उस तरह की बातें डिस्कस करनी हालांकि मुझे पसंद नहीं है, बट आई स्टार्टेड डिस्कसिंग दोज थिंग कि चलो हम डिस्कस थोड़ा करना बहुत कर स्टार्ट लेते करते हैं, हैं। क्या ही फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो वो चीज़ स्टार्ट, बट उसके बाद भी अगर वो सेम थॉट उनके माइंड में रहेगा। अभी यार अभी देखो, अ, मेरे माइंड में ना, छोटे होते से ही मेरे माइंड में एप्पल का बहुत क्रेज था। और मुझे पता था कि हमारे फैमिली कंडीशंस ऐसे हैं कि हमारे आप फैमिली करंटली में, मैक यूज़ कर रहे हो लेकिन। हाँ वो उसी बात पे आऊँगा ना मैं। तो हमारी फैमिली कंडीशंस ऐसे हैं कि हम एप्पल प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते। हम्म मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं लेके दे सकते। हम्म। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ से रिवेन्यूज जनरेट होनी स्टार्ट की, तब से वहाँ से मैंने ये जो भी मेरे शौक थे वो मैंने पूरे करने स्टार्ट किए। मैंने मैक लिया, मैंने आईफोन लिया, मैंने ये सारी चीज़ें ली। और अगर वो चीज़ें उनको लग रही हैं कि मतलब वो चीज़ें मैं सिर्फ अपने शौक के लिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी, और मुझे मेरे माइंड में एक छोटे होते से था कि ये चीज़ मैं लेना चाहता हूँ बड़े होके, या जब भी मेरे पास इतना पैसा होगा। तो अगर वो चीज़ लेने के बाद अपने खुद के कमाए हुए पैसे से आप वो चीज़ ले रहे हो, और उसके बाद कुछ भी एज एन कर नहीं रहे हो या गलत नहीं बोल रहे हो किसी को भी इन अ रॉन्ग वे, और फिर भी उनको लग रहा है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का, तो फिर तो यार अभी मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो एक माइंडसेट वाली बात हो गई ना। अभी मैं, वाइब नहीं कर पा रहे थे उन लोगों से, तो छोड़ना पड़ेगा अब। हाँ तो यार अभी मैं, मतलब कब तक? हाँ मतलब कब तक फिट इन करूँगा, हम्म। कब तक। तो फिर यार अभी हो गया, अभी मुझे लगता है साल हो गया यार उस चीज़ को। हाँ, साल साल या 7 महीने हो गए। कोई फ्रेंड्स तो नहीं है बट क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। हाँ, तो बस वो चीज़ है। फ्रेंड्स तो क्लाइंट्स पैसे भी हम्म। देते हैं, तो अच्छी और बात क्या यार, आई मतलब थिंक चलो कोई यहाँ नहीं, पे जहाँ तक जिसका था हो हम्म, गया बहुत। यहाँ तक ठीक है आज के लिए। बाय बाय कर देते हैं। है। कट कट